नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आशा है कि आपको हमारी कहानियां और नॉवेल नैरेशन काफी पसंद आ रहे होंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी रोचक और दमदार कहानियां लेकर आएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक कमेंट हमें और मेहनत करने और भी शानदार कहानियां आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 131। मेजबान सू चांगकिंग। साधना स्तर राजा क्षेत्र का शिखर, 7वीं श्रेणी का रसायनज्ञ, 7वीं श्रेणी का कठपुतली विशेषज्ञ। कौशल, 9 पाताल देवता और दानव अमर स्तर। शारीरिक बनावट, स्वर्ग के अत्याचारी शरीर अमर स्तर, बैंगनी रंग की अत्यंत दिव्य पुतली अमर स्तर। प्रतिभा, पूर्ण स्तर की प्रतिभा, पूर्ण स्तर की आधारभूत संरचना, पूर्ण स्तर की समझ, पूर्ण स्तर की क्षमता। मार्शल आर्ट्स, 9 स्वर्ग काटने वाली तलवारें पूर्ण, फूल तोड़ने वाली उंगली पूर्ण, रक्त देवता का प्रहार पूर्ण, महान वनवास बंदी स्वर्ग उंगली पूर्ण। विशेष, सच्चा प्रेम भू सम्राट स्तर, बर्फ की तलवार का इरादा उच्चतम स्तर, 9 अधोहड्डी आत्मा अग्नि सम्राट स्तर, मन की गुलामी सम्राट स्तर, विनाश की तलवार उच्चतम स्तर, जॉटियन 12 तलवार संरचना सम्राट स्तर, अंतरिक्ष स्थानांतरण सम्राट स्तर की गुप्त कला। वस्तुएं, शेननोंगडिंग अमर स्तर, सम्राट युआन तलवार अमर स्तर, डोंगहुआन घंटी अमर स्तर, सुपर टेलीपोर्टेशन ताबीज सम्राट स्तर, बोधि वृक्ष अमर स्तर, बलिदान द्वार अमर स्तर। पालतू जानवर, वानकाय किंगलोंग कबीला। मूल्यांकन, नौजवान, भविष्य उज्ज्वल है। अपने एट्रीब्यूट पैनल को देखते हुए सूचांकिंग के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसकी आंखों में थोड़ी खुशी झलक रही थी। सूचांकिंग की शक्ति में सुधार की गति इतनी तेज है कि वह खुद भी आश्चर्यचकित रह जाता है। सम्राट बनने से बस एक कदम दूर। ठीक तभी गुरुजी गुफा से बाहर निकल आए। अपने सामने बोधि वृक्ष को देखते हुए गुजरान के चेहरे पर भी थोड़ी हैरानी के भाव थे। ये किस प्रकार का पेड़ है? गुरु ने पूछा। सूचांकिंग मुस्कुराया और अपने शरीर से एक बोधिफल निकाला। गुरुजी, ये बोधि वृक्ष का बोधिफल है। ये योद्धा की प्रतिभा और साधना के लिए आवश्यक योग्यताओं को बढ़ाता है। ये समझ और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने में भी अत्यंत लाभकारी है। क्या? गुजरान की खूबसूरत आंखें कांप उठीं और उनकी आंखों में गहरा अविश्वास झलक रहा था। हालांकि प्रतिभा को निखारना मुश्किल है, लेकिन प्रतिभाशाली लोगों के लिए कुछ निश्चित तरीके हैं, जैसे कि कुछ अत्यंत अनमोल प्राकृतिक संपदाएं। लेकिन समझ में सुधार के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। योद्धाओं में समझने की क्षमता जन्मजात होती है और जन्म के बाद इसे सुधारना मुश्किल होता है। ये और भी अविश्वसनीय है कि ऐसा कोई खजाना नहीं है जो योद्धाओं की समझने की क्षमता को बढ़ा सके। गुजरान ने सूचांकिंग द्वारा दिया गया बोधिफल ले लिया, लेकिन सूचांकिंग को शिकायत करते हुए सुना। ये बहुत दुख की बात है कि 50 वर्षों में केवल 10 फल ही पैदा होते हैं। ये कुछ हद तक निराशाजनक है। बंद किया हुआ बकवास, फिर से कहना। सूचांकिंग को ऐसे खजाने से घृणा थी। अगर ये सबके सामने आ जाते तो मुझे डर है कि तियानवु महाद्वीप के सारे योद्धा हैरान रह जाते। हालांकि सूचांकिंग दिखावा नहीं कर रहा था, बल्कि उसके मन में सचमुच यह विचार था। उन्होंने ये भी सोचा कि क्या कोई ऐसा खजाना है जो बोधिफल की खेती को तेज कर सके, ठीक उसी तरह जैसे शेननोंगडिंग आध्यात्मिक औषधि की आयु और प्रभावकारिता को बढ़ा सकता है। लेकिन बोधि वृक्ष को शेननोंगडिंग में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए फिलहाल कोई उपाय नहीं था। सूचांकिंग ने मन ही मन सोचा, शायद भविष्य में मुझे इससे संबंधित खजाने मिल जाएं। गुरुजी से बातचीत करने के बाद सूचांकिंग ने बोधिफल का एक हिस्सा शुवानजू और मोमिंग को भेजा, और साथ ही किसी को वरिष्ठ बहन चुजुवान को एक हिस्सा भेजने के लिए भी भेजा, और बाकी को फिलहाल अपने पास रख लिया। समय बहुत जल्दी बीत गया। 2 दिन बीत गए। एक खबर सामने आई। मानव जाति के ताइक्सुआन संप्रदाय के संत सूचांकिंग ने देवताओं के क्षेत्र में घुसपैठ की और सम्राट युआन शेनवांग के वंशजों को मार डाला, जिससे देवता क्रोधित हो गए। सम्राट युआन शेनवांग ने अपने लाखों देववंश सैनिकों का नेतृत्व किया और सूचांकिंग को मारने की कसम खाते हुए मानव जाति के ताइक्सुआन संप्रदाय के क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। पल भर में अनगिनत ताकतें हिल गईं। असंख्य मानव योद्धा स्तब्ध रह गए, और ईश्वर और मनुष्य की 2 प्रमुख जातियां युद्ध की गति में स्पष्ट रूप से तल्लीन थीं। और इस दृश्य ने अन्य प्रमुख नस्लों को भी उत्साहित कर दिया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। ताइक्सुआन संप्रदाय हॉल। देववंश सम्राट युआन शेनवांग कल ही रवाना हो चुके हैं, और मुझे आशंका है कि वे आज हमारे ताइशुआन संप्रदाय में पहुंच जाएंगे। सम्राट युआन शेनवांग के अलावा दर्जनों संत स्तर के शक्तिशाली योद्धा और लाखों देववंश सैनिक भी हैं। इस मामले में हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है? मोमिंग ने दबी हुई आवाज में कहा। उनके बोलने के बाद शीर्ष गुरुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ नहीं बोले। यह मामला ताइक्सुआन संप्रदाय के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे आसानी से अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते। जुवानजू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। सम्राट युआन शेनवांग की यह बात बिल्कुल बकवास है। अगर मैं कार्रवाई करूं तो चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह ताइजुआनजों को नहीं हरा सकता। सम्राट युआन शेनवांग संत क्षेत्र के उत्तरार्ध में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, तो क्या हुआ? जुवानजू की वर्तमान शक्ति और भी बेहतर है। हालांकि उसने अभी तक संत क्षेत्र के शिखर को पार नहीं किया है, लेकिन वह लगभग वहां पहुंच चुका है, और उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति और भी भयावह है। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से भयभीत नहीं है। हालांकि इसी क्षण सूचांकिंग अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। जुवानजू, वह सम्राट युआन शेनवांग मर नहीं सकता। कम से कम वह मेरे ताइजुआनजों के क्षेत्र में तो नहीं मर सकता। ये सही है। एक बार जब सम्राट युआन शेनवांग की मानव क्षेत्र में मृत्यु हो जाती है, तो देव जाति के अन्य देव राजा निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे, और यह बहुत संभव है कि मानव जाति के साथ युद्ध छिड़ जाएगा। आखिरकार दी हाओ तो बस एक रंगीन मिजाज का लड़का है, और सम्राट युआन देवराज देवकुल का स्तंभ है।
देवकुल में इन दोनों का महत्व बिल्कुल अलग है। इसलिए सम्राट युआन देव राजा ताइक्सुआन संप्रदाय और मानव जाति के क्षेत्र में नहीं मर सकते। ये सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। शुवानजू ने कुछ असंतोष के साथ कहा, चाम किंग, क्या तुम सम्राट युआन गॉड किंग को मारकर उसे यह काम करने नहीं दे सकते? अगर तुम घास नहीं काटोगे और किसी ईश्वर राजा के निशाने पर आ जाओगे तो भविष्य में पहाड़ से नीचे उतरने पर तुम्हें परेशानी होगी। यदि सम्राट युआन गॉड किंग जीवित हैं तो उनका ध्यान निश्चित रूप से सू चांग किंग पर होगा। यदि वह भविष्य में बाहरी दुनिया में प्रकट होता है तो सम्राट युआन देव राजा उसे मार डालेंगे। ऐसे में सू चांग किंग मुसीबत में पड़ जाएगा। ये सुनकर सबने सहमति में सिर हिलाया। हाँ चांग किंग, अगर सम्राट युआन गॉड किंग की मृत्यु नहीं हुई है तो भविष्य में तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। मोमिंग ने भी सहमति में सिर हिलाया। ये सुनकर सू चांग किंग मुस्कुराया, खड़ा हुआ और बोला, पंथ के गुरु जुवानजू, जब मैंने कहा कि उसे मत मारो तो मेरा मतलब था कि उसे मानव क्षेत्र में न मारो या यहाँ तक कि हमारे मानव योद्धाओं द्वारा न मारा जाए। सबसे अच्छा तरीका है कि मुसीबत को पूर्व की ओर मोड़ दिया जाए, उसे गंभीर रूप से घायल किया जाए और फिर उसे बाहरी जाति जैसे कि दानव जाति द्वारा मार दिया जाए। इस समय सू चांग किंग के होंठों के कोने थोड़े से ऊपर उठे हुए थे। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान सबकी नजरों में किसी शैतान की तरह डरावनी थी। क्या राक्षसों की जाति को हत्या करने की अनुमति दी जाए? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। शुवानजू और मोमिंग ने भी एक दूसरे की ओर देखा, मानो वे समझ गए हों कि सू चांग किंग का क्या मतलब था। एक शक्तिशाली दिवंगत संत के रूप में देव जाति के लिए सम्राट युआन शेनवान का महत्व स्पष्ट है। यदि उनकी मृत्यु मानव क्षेत्र में होती है तो यह निश्चित रूप से मानव जाति के लिए अच्छा नहीं होगा और इससे देव जाति द्वारा प्रतिशोध की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। यदि भागने के दौरान राक्षस जाति द्वारा उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता और मार दिया जाता तो संकट को पूर्व की ओर मोड़ना और राक्षस जाति को इसके परिणाम भुगतने देना पूरी तरह से संभव होता। जहां तक राक्षसों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने की बात है तो सू चांग किंग द्वारा कुछ दिन पहले भर्ती किए गए 2 दानव संत योद्धा स्वाभाविक रूप से काम आ सकते हैं। संत लोग के महान दानवों के रूप में यदि यंग यांग और युआन मांग उन्हें मार डालें तो। ये सोचते हुए जुवानजू और मोमिंग ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में असीम खुशी देखी। सू चांग किंग की चाल शानदार थी। बाघों की लड़ाई देखते हुए वह इससे लाभ भी उठा सकता है। ये वाकई बहुत डरावना था। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ, अध्याय 132। ये बात समझ में आती है, चांग किंग तो बिल्कुल सही है। मोमिंग की आंखें चमक उठी और वह हाथ जोड़कर हंसने लगा। जुवानजू के पहले से उदास चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। हिस चांग किंग, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारा दिमाग कैसे बढ़ता है, ये वाकई अद्भुत है। जुवानजू इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। हालांकि सू चांग किंग की साधना अभी सर्वोच्च स्तर की नहीं है, लेकिन ये योजना वास्तव में जय है। आपातकालीन स्थितियों में भी वह शांत रहकर सोच सकता है और परेशानी को दूसरी दिशा में मोड़ सकता है। सौभाग्य से मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, वरना मुसीबत हो जाती। सू चांग किंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। कुछ समय बाद सू चांग किंग लिंग्यून शिखर पर लौट आया और उसने गुप्त रूप से 2 महान राक्षसों यंग्यांग और युवानमांग से संपर्क किया। दोनों राक्षसों के राक्षस कबीले के क्षेत्र में लौटने के बाद उन पर न केवल संदेह नहीं किया गया बल्कि उन्हें पुनः नियुक्त किया गया। आखिरकार दोनों राक्षसों ने ही अग्रदूत के रूप में कार्य किया और तियानवु महाद्वीप की यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाई। यद्यपि उनके अधीन सभी राक्षस मारे गए, इससे यह और भी सिद्ध हो गया कि दोनों राक्षसों ने अथक परिश्रम किया था और महान योगदान दिया था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या पवित्र क्षेत्र के 2 महान दानव यंग्यांग और युआन मांग विद्रोह करेंगे, वह तो और भी असंभव था। स्वर्गीय पवित्र लोक में कई दानव संतों ने संयुक्त रूप से जांच की और उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। इसके अलावा दोनों दानवों के पास विद्रोह करने का कोई कारण नहीं था। दानव जाति मानव जाति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए उन दोनों राक्षसों को भी संसाधनों का भरपूर इनाम मिला। डॉट 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 सूर्यास्त के समय सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी ने मूल रूप से ताइक्सुआन संप्रदाय के पूरे आकाश को ढक लिया था। अचानक काले बादल आकाश में छा गए और अनगिनत भयानक आभाएं प्रकट हुईं। एक पल में ताइक्सुआन संप्रदाय के अनगिनत शिष्य भयभीत हो गए, हथियार पकड़े हुए आकाश में दिखाई देने वाली आकृतियों को देखने लगे। सू चांग किंग सुबह जल्दी ही मुख्य शिखर पर पहुंच गया। इस समय ताइक्सुआन संप्रदाय के लगभग 90% गुरु वहां मौजूद थे और पूरा संप्रदाय कुलीन वर्ग से भरा हुआ था। सू चांग किंग, मेरे लिए बाहर निकलो। आकाश में एक गुस्से भरी चीख गूंजी और आवाज के शांत होते ही पूरी दुनिया कांपने लगी। सम्राट युआन शेनवान की आकृति सबके सामने प्रकट हुई। वह विशालकाय था, 7 या 8 मीटर लंबा, हवा में खड़ा था, घमंडी दिख रहा था और उसकी सुनहरी आंखों में अंतहीन हत्या का इरादा झलक रहा था। सू चांग किंग ने अपने बेटे की हत्या कर दी। उसके लिए यह न केवल अपने बेटे को खोने का दर्द था बल्कि देववंश को चुनौती भी थी। इस बेटे को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता था। डिंग, देववंश हमला कर रहा है। विकल्प 1, आत्मसमर्पण करो और मृत्यु की प्रतीक्षा करो, युवक। पुरस्कार, एक अच्छा ताबूत। विकल्प 2, अपने पैर चिकने करो और तेजी से भागो, नौजवान। इनाम, एक सम्राट स्तरीय उच्च स्तरीय आत्मा नौक। विकल्प 3, यदि आप सहमत नहीं हैं तो बस कर दीजिए, युवक। पुरस्कार, टोंगटियन रक्तलता अमर स्तर। टोंगुजी की आवाज सुनते ही सू चांग किंग के होंठ तुरंत फड़कने लगे। एक अच्छा ताबूत, आप इसके योग्य हैं। 3, मैं 3 चुनता हूं। सू चांग किंग ने बिना किसी झिझक के 3 का चयन किया। सम्राट युआन देव राजा, सू चांग किंग ने धीरे से कहा और फिर एक कदम आगे बढ़कर हवा में खड़ा हो गया। उसके पीछे शुवानजू, मोमिंग और मास्टर, 3 संघ क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा भी खड़े हो गए। वह निकम्मा डी हाउ तुम्हारा बेटा है, छी छी छी, इतना अच्छा नहीं है। वह इस संत पुत्र के 3 वार भी नहीं झेल सकता। क्या ये सम्राट युआन देव राजा का पुत्र है? बिल्कुल बेकार है। सू चांग किंग के शांत शब्द एक चाकू की तरह सम्राट युआन गॉड किंग के दिल में चुभ गए। लानत है, झींगा और सुआ का दिल। सम्राट युआन देव राजा क्रोधित थे। अगर उनकी आंखें मार सकती तो सू चांग किंग अनगिनत बार मर चुका होता।
धिक्कार है, तुम मरने के लायक हो, ताइक्सुआन संप्रदाय मरने के लायक है और पूरी मानव जाति मरने के लायक है। सम्राट युआन गॉड किंग क्रोधित हो उठे और उनका पूरा शरीर कांपने लगा। संत लोग के शक्तिशाली योद्धा जानते थे कि देवराज सचमुच क्रोधित थे और इतने वर्षों में भी उन्होंने देवराज को इतना क्रोधित कभी नहीं देखा था। देववंश के सभी योद्धाओं, ध्यान से सुनो, जो भी सू चांगकिंग को मारेगा उसे मेरी साधना शक्ति का आधा हिस्सा दिया जाएगा। अब से वह मेरा विश्वासपात्र बनेगा और शाही सत्ता में भागीदार होगा। सम्राट युआन दिव्य राजा की बात सुनकर देववंश के लाखों योद्धाओं की सांसें तेज हो गईं। यहाँ तक कि संत स्तर के योद्धा भी इस समय बेहद उत्साहित थे। सम्राट युआन दिव्य राजा की साधना शक्ति का आधा हिस्सा भी निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर एक सुअर के पास भी इतनी साधना शक्ति हो तो वह संत क्षेत्र को पार कर सकता है। इन देववंश के योद्धाओं की तो बात ही अलग है। इतना ही नहीं, सम्राट युआन दिव्य राजा का विश्वासपात्र बनना और शाही सत्ता में हिस्सेदारी करना और भी अविश्वसनीय है। इसका अर्थ यह है कि अब से उनका दर्जा सम्राट युआन दिव्य राजा के बराबर है। इतने बड़े प्रलोभन को देखकर वहां मौजूद सभी देववंश के योद्धा ईर्ष्या करने लगे। इस समय भी सू चांगकिंग उन देववंश के योद्धाओं की नजरों में अब एक साधारण योद्धा नहीं बल्कि एक चलता फिरता उपहारों का थैला था, बहुत बड़ा। सब लोग ध्यान से सुनो, मार डालो। जैसे ही सम्राट युआन शेनवांग ने बोलना समाप्त किया, लाखों देववंश योद्धा आगे बढ़ गए। ये लाखों गॉड क्लैन योद्धा सभी कुलीन, अत्यंत शक्तिशाली और गहरी नींव वाले थे। हालांकि ताइक्सुआन संप्रदाय के शिष्य कमजोर नहीं थे। पिछले युद्धों के अनुभव और हाल ही में संचित अनगिनत संसाधनों के कारण ताइक्सुआन संप्रदाय के शिष्यों की समग्र शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। लाखों देववंशी सैनिकों का सामना करने में उन्हें जरा भी भय नहीं था। बूम, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही अनगिनत गॉड क्लैन योद्धा और ताइक्सुआन सेक्ट के शिष्य एक साथ लड़ने लगे और लड़ाई की आवाज ताइक्सुआन सेक्ट के ऊपर आकाश में गूंज उठी। इसी क्षण कुछ ही दूरी पर आकाश में सैकड़ों आध्यात्मिक नौकाएं प्रकट हुईं। आत्माओं की नाव पर एक परिचित आकृति आकाश से गिरी। हे पवित्र पुत्र, मैं तुम्हारे साथ जीने और मरने को तैयार हूँ। युआन की युशुई के बोलते ही वह तुरंत लड़ाई में शामिल हो गया और आत्मा की नाव पर सवार अनगिनत सुकुबस शिष्यों ने बिना किसी झिझक के एक के बाद एक युद्ध के मैदान में छलांग लगा दी और देववंश के योद्धाओं से लड़ने लगी। अपने सामने के दृश्य को देखकर सम्राट युआन शेनवांग ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, ये तो बस एक चींटी है जो रथ को रोकने की कोशिश कर रही है। मेरे लाखों देववंश सैनिकों के सामने चाहे कितने भी मनुष्य हों, वे सब बस चींटियां हैं। नीचे चल रहे युद्ध को देखते हुए सू चांगकिंग ने उपहास किया, देवताओं की 10 लाख सैनिकों वाली सेना वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन यह इस संत का एकमात्र साधन नहीं है। सू चांगकिंग के बोलते ही उसने हाथ हिलाया और पलक झपकते ही उसके हाथ में मौजूद थैले से अनगिनत आकृतियां बिखर गईं। वे आकृतियां आकाश में घनी रूप से फैली हुई थीं, मानो तारों की तरह गिर रही हों। सम्राट युआन गॉड किंग और संत क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों का एक समूह स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। सू चांगकिंग मुस्कुराया, 7वीं कक्षा के 2 लाख कठपुतलियों को इकट्ठा करने में मुझे इतना समय लगा और अब इनका उपयोग किया जा सकता है। इतने बड़े पैमाने के युद्ध के लिए 7वीं श्रेणी की कठपुतली की शक्ति का विस्फोट भयावह है। आखिरकार 7वीं श्रेणी की कठपुतली राजा स्तर के योद्धाओं के बराबर हो सकती है। 2 लाख राजा स्तर के योद्धाओं का युद्ध क्षेत्र में शामिल होना निश्चित रूप से युद्ध की दिशा को प्रभावित करेगा। आखिरकार देवता चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उपस्थित 10 लाख देवताओं की सेना में से सभी का राजा स्तरीय साधक होना असंभव है। दरअसल देवताओं की 10 लाख सैनिकों वाली सेना में 1 लाख या उससे अधिक राजा स्तर के योद्धाओं का होना अच्छा होगा। आखिरकार उच्च कोटि के योद्धा सबसे दुर्लभ होते हैं। ये देखकर सम्राट युआन शेनवांग का चेहरा उदास हो गया और उनकी आंखों में अंतहीन हत्या का इरादा झलकने लगा। धतेरी की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मानव जाति में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दे सकता। ये कहने के बाद सम्राट युआन शेनवांग ने सू चांगकिंग की दिशा में आगे बढ़कर हमला कर दिया। खलनायक, हे निषिद्ध महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 133। ये देखकर जुवानजू सू चांगकिंग के पास गई और हंसते हुए बोली, अगर आप चांगकिंग को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो पहले मुझसे पूछें कि क्या मैं सहमत हूँ। उसके बाद जुवानजू ने एक जोरदार मुक्का मारा और सम्राट युआन शेनवांग को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। उसने कुछ गंभीरता से जुवानजू की ओर देखा। उसके सामने खड़ा वह बुजुर्ग व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। उसके एक मुक्के की ताकत इतनी भयानक थी कि उस पर विश्वास करना असंभव था। लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो वह कभी पीछे नहीं हटेगा। बूढ़े आदमी, नरक में जाओ। सम्राट युआन शेनवांग कराहते हुए जुवानजू की ओर दौड़े। संत साम्राज्य की 2 दिवंगत महाशक्तियों के बीच का युद्ध अत्यंत भयावह था। अन्य योद्धाओं को प्रभावित न करने के लिए दोनों ने सीधे एक और युद्ध क्षेत्र खोल दिया और अंतरिक्ष विदारित हो गया और आकाश अंधेरा हो गया। इस समय सम्राट युआन शेनवांग के अधीन 12 संत क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धाओं ने सू चांगकिंग को देखा, एक दूसरे को देखा और एक एक करके उन्हें मार डाला। आखिरकार भगवान राजा ने अभी अभी कहा था कि जब तक सू चांगकिंग को मार दिया जाता है तब तक इनाम बेहद उदार होगा और इसे एक कदम में स्वर्ग में चढ़ने के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। भाड़ में जाओ तुम इंसान कीड़े। सू चांगकिंग, तुम्हारी जिंदगी मेरी है। हे उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ईश्वर वंश के 12 संत क्षेत्र के स्वामी एक साथ अत्यधिक गति और अतुलनीय आतंक के साथ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। सू चांगकिंग के कुछ बोलने से पहले ही मोमिंग और गुजिरान ने उसे रोक दिया और संत क्षेत्र के 2 स्वामी तिशान और वांग किंग्युन भी एक तरफ खड़े हो गए। अगर तुमने चांगकिंग को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम्हें मरना होगा। गुजिरान की आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था और बिना किसी झिझक के उसने अपनी तलवार उठाई और 12 संत क्षेत्र के स्वामी को मार डाला। मध्य संत क्षेत्र की युद्ध शक्ति पल भर में फूट पड़ी और तलवार के चलते ही आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। मोमिंग, वांग किंग्युन और तिशान ने बिना किसी झिझक के उन्हें तुरंत मार डाला। बूम, पलक झपकते ही संत लोक के स्वामियों के बीच युद्ध छिड़ गया और अंतरिक्ष कांप उठा। दूर दूर से अनगिनत योद्धा इस दृश्य को देख रहे थे।
एक दर्जन से अधिक संत लोक के योद्धाओं के बीच की यह लड़ाई निश्चित रूप से युगों की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है और यह अनिवार्य रूप से पूरे तियानवु महाद्वीप में अनगिनत जातियों का ध्यान आकर्षित करेगी। मोमिंग ने अकेले ही 5 संत स्तर के योद्धाओं से लड़ाई लड़ी और बिना हारे उन्हें आसानी से हरा दिया। संत क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद ऐसा हुआ था, अन्यथा उनकी युद्ध शक्ति और भी अधिक होती। गुजरान भी एक निर्दयी व्यक्ति है। मध्य संत स्तर की युद्ध शक्ति के साथ उसने अकेले ही 3 संत स्तर के योद्धाओं से युद्ध किया, जिनमें से एक मध्य संत स्तर का और 2 प्रारंभिक संत स्तर के थे, और वह उनसे किसी भी तरह से कमतर नहीं था। जहां तक तिशान और वान किंग्युन की बात है, उन दोनों ने प्रारंभिक संत युग में एक संत वर्ग के योद्धा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। प्रारंभिक संत अवस्था में बचे हुए 2 संत योद्धा अत्यंत तीव्र गति से सू चानकिंग की ओर दौड़े। चानकिंग ये देखकर गुजरान तुरंत चिंतित हो गया और मारने के लिए अपनी तलवार उठाना चाहता था, लेकिन उसके बगल में मौजूद 3 संत क्षेत्र के योद्धाओं ने उसे घेर लिया। धतेरी की गुजरान की आंखें भयावह रूप से ठंडी थीं और उसके शरीर पर दिख रही हत्या की मंशा बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। इन लोगों ने दरअसल उसे चानकिंग को बचाने से रोक दिया। धतेरी की अगर सू चानकिंग को कुछ हुआ तो गुजरान ने कसम खाई कि वह देवकुल के सभी योद्धाओं को मार डालेगा। तभी संत क्षेत्र के दोनों योद्धाओं को लगा कि सू चानकिंग की मृत्यु निश्चित है और उनके चेहरे मुस्कान से भर गए। अचानक एक काली आकृति ने सू चानकिंग को रोक दिया। उस काली आकृति ने अपना हाथ उठाया और एक चाकू जैसी ऊर्जा बाहर निकली, जिसमें असीम शक्ति समाहित थी। तेल की खपत कम करो। बूम! चाकू की ऊर्जा संतलोक के प्रारंभिक योद्धाओं में से एक की ओर तेजी से बढ़ी। उसे तुरंत अपने सामने एक भयानक भय का अनुभव हुआ। उसने अचेतन रूप से बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चाकू की गति इतनी तेज थी कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। फूफ! पलक झपकते ही संत क्षेत्र के प्रारंभिक योद्धा का सिर सीधे 2 टुकड़ों में बंध गया और पूरा शरीर आंखें फाड़कर देखता रहा और अनिच्छा से मर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सू चानकिंग के आसपास कोई संत योद्धा क्यों नहीं था, तो अचानक एक कैसे प्रकट हो गया। इसके अलावा इस व्यक्ति की शक्ति इतनी भयानक थी जो उससे कहीं अधिक थी। महज एक बार में उसने शुरुआती चरण में ही एक संत योद्धा को मार डाला। स्वीपिंग मून के प्रकट होने से न केवल गॉड क्लैन के योद्धा चौंक गए, बल्कि गुजरान को छोड़कर ताइक्सुआन संप्रदाय के सभी संत क्षेत्र के योद्धा भी चौंक गए। यह अचानक प्रकट हुआ संतलोक का योद्धा कहाँ से आया? प्रारंभिक चरण में ही एक तलवार से संत क्षेत्र के योद्धा को मार गिराना, भले ही यह एक छुपकर किया गया हमला था, लेकिन उसकी ताकत मध्य चरण के संत क्षेत्र के योद्धा से निश्चित रूप से कम नहीं थी। उसने इससे पहले कभी इतना शक्तिशाली योद्धा क्यों नहीं देखा था? हालांकि सफाई करने वाले भिक्षु ने एक विशेष काला चोला पहन रखा था जो किसी भी तरह से उसकी पहचान को रोक सकता था, इसलिए जुबानजू, मोमिंग और अन्य संत क्षेत्र के योद्धा भी उस पर जासूसी नहीं कर सके। बेशक अभी इन सवालों को पूछने का समय नहीं है। सबसे जरूरी काम है इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना। स्वीपिंग मून ने जरा भी संकोच नहीं किया और पलक झपकते ही वह एक अन्य संत क्षेत्र के योद्धा की दिशा में दौड़ पड़ा। ये देखकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया और अवचेतन रूप से भाग जाना चाहता था। आखिरकार जो व्यक्ति अभी उसके साथ था उसे उसके सामने काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने मार डाला था। वह भी संत जगत के प्रारंभिक चरण में था और किसी भी तरह से वह प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। हालांकि उसकी गति बहुत धीमी थी और स्वीपिंग मून ने पलक झपकते ही अनगिनत भयानक आभाएं बिखेर दी और सीधे भगवान कबीले के योद्धा की ओर बढ़ गया। बूम! उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ ही सांसों में उस शक्तिशाली भिक्षु के हमले मानो मुक्त विराम की तरह थे, जो प्रतिद्वंद्वी पर बेतहाशा बरस रहे थे, और हर हमला बख्शा नहीं गया, बल्कि सभी घातक थे। इसके अलावा सफाईकर्मी भिक्षु को मृत्यु की कोई अवधारणा ही नहीं थी और उसने सू चानकिंग के आदेशों का अक्षरशः पालन किया। इसलिए ऐसी निर्भीक अवस्था ने सीधे अपने सामने खड़े देववंश के योद्धा को पराजित कर दिया। मात्र कुछ ही क्षणों में वह उस शक्तिशाली भिक्षु के प्रहार से बुरी तरह घायल हो गया। फिर उस शक्तिशाली भिक्षु ने अवसर का लाभ उठाया और चाकू से वार करते हुए अपने सामने खड़े देववंश के योद्धा को सीधे 2 हिस्सों में काट दिया। ये सब करने के बाद वह एक नौकर की तरह आज्ञाकारी होकर सू चानकिंग के पास लौट आया। ये दृश्य सबके सामने ऐसे प्रकट हुआ मानो कोई देवता या दानव हो, अविश्वसनीय। संत लोक के 2 योद्धा इस तरह मर गए। अरे बाप रे, बहुत डरावना है ना? सू चानकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आगे बढ़ो, भगवान वंश के कुछ और संत क्षेत्र के योद्धाओं को मार डालो। इस समय संत स्तर के योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त टकराव हो रहा था। हालांकि ताइशुआन संप्रदाय के लोग किसी तरह से पिछड़ नहीं रहे थे, फिर भी जीतना मुश्किल था, क्योंकि अंत में देवकुल के कई संत स्तर के योद्धा मौजूद थे। और स्वीपिंग मून की युद्ध शक्ति, जो मध्य या यहाँ तक कि अंतिम संत क्षेत्र के बराबर थी, विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, मानो तराजू का संतुलन बिगाड़ने वाली आखिरी तिनका हो। बस झाड़ू लगाने वाले भिक्षु ने एक भिनभिनाहट भरी आवाज के साथ सिर हिलाया और उसकी आकृति तेजी से प्रकट हुई और वह सीधे संत क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में चला गया। उनके शामिल होने से युद्ध क्षेत्र की स्थिति तुरंत उलट गई और ताइक्सुआन संप्रदाय के संत क्षेत्र के योद्धाओं ने दबाव में भारी कमी महसूस की। और सू चानकिंग ने नीचे युद्ध क्षेत्र की ओर देखा। ताइक्सुआन संप्रदाय और सुकुबस संप्रदाय के शिष्यों को बहुत बड़ा लाभ प्राप्त था। आखिरकार सू चानकिंग ने 200,007वीं श्रेणी की कठपुतलियों के साथ एक ऐसा प्रहार किया जो राजा लोक के अस्तित्व के बराबर था। ताइक्सुआन संप्रदाय के योद्धाओं के लिए यह मानो आकाश से उतरा एक दिव्य हथियार था। मुख्य बात यह है कि ये कठपुतलियां निडर हैं और जीवित रहने के लिए आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा पर निर्भर करती हैं। उनमें बुद्धि नहीं है और वे केवल मारना जानती हैं। नीचे स्थित देववंश के योद्धाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सू चानकिंग ने वान कई को बुलाया, जो उस समय राजा बनने की अंतिम अवस्था में था। उसका शरीर बढ़ने के बाद कई दर्जन फीट लंबा हो गया। उसने वान कई की पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, चलो नीचे जाकर अभ्यास करते हैं। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 134। सू चानकिंग के बोलते ही वान कई ड्रैगन दहाड़ा और पलक झपकते ही आसमान से नीचे गिर पड़ा। वह विशालकाय हरा अजगर हवा में बेहद ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और उसकी उपस्थिति ने तुरंत ही अनगिनत देववंश योद्धाओं का ध्यान आकर्षित कर लिया। गॉड क्लैन के योद्धाओं का एक समूह अगल बगल देखने लगा।
जब उन्होंने देखा कि यह सु चांकिंग है तो सभी देवकुल के योद्धा तुरंत उत्साहित हो गए और उनकी आंखें लाल हो गईं, मानो उन्होंने कोई अविश्वसनीय खजाना देख लिया हो। सु चांकिंग वही है, उसे मार डालो। अरे बाप रे, उसे मार डालो और तुम्हें ईश्वर राजा से इनाम मिलेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सम्राट युआन देवराज से प्राप्त पुरस्कार किसी भी साधारण योद्धा के लिए एक असाधारण उपलब्धि है। इससे न केवल संघ क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त होता है बल्कि योद्धा का दर्जा भी काफी बढ़ जाता है, जो देवराज के समकक्ष होता है। कोई भी देववंश योद्धा ऐसे प्रलोभन का सामना नहीं कर सकता। इसलिए कुछ ही क्षणों में अनगिनत देववंश योद्धाओं ने सु चांकिंग की दिशा में हमला कर दिया। उनके सामने मौजूद देववंश के योद्धा असीम उत्साह से भरी आंखों के साथ ज्वार की तरह उमड़ पड़े। ये देखकर सु चांकिंग ने व्यंग्य किया और अपनी तलवार निकाल ली। ठंडे प्रकाश की एक तलवार 9 राज्यों में चमक रही है। सु चांकिंग की तलवार से बर्फीली तलवार की शक्ति की एक किरण निकली, जो असीम गतीली हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। तलवार की शक्ति अत्यंत भयानक थी और उसके हाथ में अमर हथियार सम्राट रसातल तलवार की मौजूदगी के कारण इसकी ताकत और भी बढ़ गई। तलवार के एक ही वार से उसके सामने खड़े हजारों देववंश योद्धा पल भर में मारे गए। इसमें सम्राट क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक योद्धा भी शामिल हैं। ये सही है, हालांकि सु चांकिंग केवल राजा स्तर के शिखर पर था, लेकिन जब वह अपनी तलवार चलाता था तो सम्राट स्तर के योद्धा भी मुश्किल से उसका सामना कर पाते थे। वह शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह भयावह थी। हालांकि सु चांकिंग की तलवार ने देवकुल के योद्धाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्हें और अधिक उत्साहित कर दिया, विशेषकर सम्राट और सर्वोच्च स्तर के योद्धाओं को। सु चांकिंग के हाथ में जो तलवार थी वह साधारण नहीं थी। तलवार की शक्ति इतनी भयावह थी। इस तलवार से निकलने वाली शक्ति किसी पवित्र हथियार से भी अधिक शक्तिशाली है और यह संभवतः एक शाही हथियार है। जब योद्धाओं ने शाही हथियार के बारे में सोचा तो वे आश्चर्यचकित और उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। ये राजशाही का पौराणिक हथियार है। अगर वे इसे हासिल कर लेते हैं तो ये बेहद भयानक होगा। मैंने सर्वोच्च क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा को बाधाओं से मुक्त होकर सु चांकिंग के सामने हत्या करते देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। तस तस तस, सु चांकिंग, आज तुम्हारी मौत हो गई। ये कहने के बाद देववंश के सर्वोच्च क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के योद्धा ने बिना किसी संकोच के एक लंबा भाला उठाया और सीधे वार किया। वह भयानक लंबा भाला अत्यंत शक्तिशाली और साहसी था। सु चांकिंग मुस्कुराया। सच में, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। आवाज बंद होते ही सु चांकिंग का दिमाग हरकत में आया और उसके चारों ओर 12 लंबी तलवारें प्रकट हुईं और सम्राट युआन तलवार उनमें से एक में बदल गई और मुख्य तलवार के रूप में काम करने लगी। जोतुन 12 तलवार संरचना। बूम। जब जोटियन 12 तलवारों का गठन प्रकट हुआ तो पूरा अंतरिक्ष थोड़ा हिल गया, मानो अंतरिक्ष भी थोड़ा फट गया हो। जैसे ही ईश्वर वंश के सर्वोच्च स्तर के योद्धा का भाला आरंभ में घुसा, जोटियन 12 तलवार संरचना सक्रिय हो गई और 12 लंबी तलवारें बाहर निकल आईं। बूम। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही पूरा स्थान बुरी तरह हिल गया। ईश्वर वंश के सर्वोच्च स्तर के योद्धा को पल भर में ही झटका लगा। वह खून थूकने लगा और उसकी आंखों में अविश्वास की चमक दिखाई दी। ये कैसे संभव है? तुम तो सिर्फ एक साधारण राजा के राज्य के योद्धा हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? सु चांकिंग, जो कि एक साधारण राजा स्तर का योद्धा है, उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? यह अनुचित है। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सु चांकिंग जैसा एक साधारण राजा स्तर का योद्धा वास्तव में उसे, जो एक सर्वोच्च स्तर का योद्धा था, गंभीर रूप से घायल कर सकता है। अगर यह बात सबको पता चल जाए तो कौन यकीन करेगा? हालांकि इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, सु चांकिंग के होठों के कोने थोड़े से ऊपर उठे और वह अचानक उस स्थान से गायब हो गया। कहाँ है वह? ईश्वर कुल का योद्धा स्तब्ध रह गया, लेकिन जब उसने दोबारा प्रतिक्रिया दी तो सु चांकिंग पहले ही उसके पीछे प्रकट हो चुका था। भाड़ में जाओ। जोटियन 12 तलवारों का गठन एक गेंद में बदल गया, जो अत्यंत तेज गति से अंतरिक्ष को चीरता हुआ सीधे भगवान कबीले के सर्वोच्च क्षेत्र के योद्धा के शरीर की ओर बढ़ा। अगर हालात सामान्य होते तो शायद वह प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता, लेकिन अभी अभी सु चांकिंग ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी संरचना बाधित हो गई। और फिर सु चांकिंग ने अंतरिक्ष स्थानांतरण की सम्राट स्तरीय गुप्त तकनीक का भी इस्तेमाल किया, जिससे वह अप्रत्याशित रूप से हैरान रह गया। आखिर किसने सोचा होगा कि एक साधारण राजा के राज्य का योद्धा वास्तव में अंतरिक्ष की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है? मुझे डर है कि अगर यह बात किसी और के साथ होती तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता। बूम। जोटियन 12 तलवारों की संरचना ने जोरदार प्रहार किया और सीधे देववंश के शरीर को भेद दिया। उसने अनिच्छा से सु चांकिंग की ओर देखा, लेकिन उसे बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सांसें रुक गईं और वह अनिच्छा से जमीन पर पड़ा रहा। सु चांकिंग के चेहरे पर थोड़ी खुशी झलक रही थी और वह मुस्कुराया। आखिरकार ये पहला सर्वोच्च योद्धा था जिसे उसने मारा था, एक ऐतिहासिक कदम। हालांकि अगर यह आदमी इतना लापरवाह न होता तो वह मारा जाता। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं मार पाऊंगा। सु चांकिंग ने मन ही मन हिसाब लगाया। यदि देववंश का सर्वोच्च योद्धा इतना लापरवाह न होता तो सु चांकिंग के लिए उसे मारना इतना आसान नहीं होता और उसे कुछ चालें चलनी पड़ती। सर्वोच्च स्तर के योद्धा की मृत्यु पूरे युद्ध क्षेत्र में कोई मामूली बात नहीं है। आखिरकार सर्वोच्च क्षेत्र के योद्धा ही तो रीढ़ की हड्डी हैं, और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस सर्वोच्च क्षेत्र के योद्धा को एक साधारण राजा क्षेत्र के योद्धा ने मार डाला, जिससे स्वाभाविक रूप से अधिक सनसनी फैल गई। इस दृश्य को देखकर ताइक्सुआन संप्रदाय के कुछ शिष्य बहुत उत्साहित हो गए। द सेंसन इतना शक्तिशाली है कि यह सचमुच डरावना है। वांग साई, आगे बढ़ो। सु चांकिंग वांग कई के पास लौटा और उसकी पीठ थपथपाई। वांग कई दहाड़ा और युद्ध के मैदान की ओर उड़ गया। ये बहुत विशाल था, जिसमें दिवंगत राजा साम्राज्य की युद्ध शक्ति समाहित थी और इससे निकलने वाली शक्ति सम्राट साम्राज्य की शक्ति के तुलनीय थी। जैसे ही यह युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया, इसने अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी गति के बल पर तेजी से झुककर एक बड़े पैमाने पर हमला किया। अंतरिक्ष की शक्ति किंगलोंग वंश की प्रतिभा है, जो बेहद भयावह है। इसकी गति इतनी तेज है कि सम्राट क्षेत्र के शीर्ष योद्धा भी शायद ही इसे पार कर पाते हैं। वांग कई का यह पहला युद्ध था।
इस निर्मम लड़ाई ने उसे बेहद उत्साहित कर दिया। असीम ऊर्जा का विस्फोट हुआ और देववंश के योद्धाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सूचांग किंग मुस्कुराया और बिना किसी झिझक के अपनी तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतर गया। उसके बगल में 12 लंबी तलवारों से सुरक्षित देवकुल के साधारण योद्धा उसके पास नहीं आ सकते थे, उसे चोट पहुंचाना तो दूर की बात है। इतना ही नहीं, सावधानी बरतते हुए उन्होंने डोंगहुआंग घंटी का सीधे बलिदान कर दिया। अमर हथियार डोंगहुआंग बेल में अद्भुत रक्षात्मक शक्ति है। सर्वोच्च क्षेत्र का एक शीर्ष योद्धा भी यदि अपनी पूरी ताकत से प्रहार करे तो भी डोंगहुआंग घंटी की रक्षा को तोड़ना मुश्किल है। डोंगहुआंग घंटी का बलिदान करने पर सूचांग किंग की रक्षात्मक क्षमता अद्वितीय हो जाती है। जब तक पवित्र क्षेत्र का कोई शक्तिशाली योद्धा कार्रवाई न करे तब तक लगभग कोई भी योद्धा उसे थोड़े समय में मार नहीं सकता। वह तैरते हुए अजगर की तरह है जो युद्ध के मैदान में लगातार लड़ता रहता है। इस समय पवित्र क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में लड़ाई धीरे धीरे प्रचंड रूप ले रही है। शुवानजू ने डाक आई का बलिदान दिया। सम्राट युआन शेनवांग को यह उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण मानव योद्धा के पास सम्राट स्तरीय खजाना होगा, और यह एक अत्यंत दुर्लभ आंख है। बूम! शुवानजू की काली आंख ने अप्रत्याशित रूप से सम्राट युआन शेनवांग को गंभीर रूप से घायल कर दिया। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 135। धतेरी की। सम्राट युआन शेनवांग का चेहरा उदास था। उन्हें अपने शरीर पर लगी चोटों का एहसास हो रहा था और उनका पूरा चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। उसने खो दिया है। आमने सामने की लड़ाई में वह एक मानव योद्धा से हार गया। ये सरासर अनुचित है। अगर यह बात बाहर आ गई तो सम्राट युआन शेनवांग के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। जुवानजू ने उपहास किया, मैं तुम्हें एक और चाल दूंगा। ये कहने के बाद जुवानजू का शरीर तेजी से प्रकट हुआ और उसने असीम गति से एक भयानक मुक्का मारा। टकराना। सम्राट युआन शेनवांग ने इस मुक्के को मजबूती से सहा और उन्होंने सीधे खून की उल्टी कर दी और उनका पहले से ही पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया। धिक्कार है, अगर यही चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं यहीं मर जाऊंगा। सम्राट युआन शेनवांग ने मन ही मन हिसाब लगाया कि यद्यपि वह इस बार बदला लेने आया है, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था और वह मानव जाति के हाथों मरना नहीं चाहता था। उनके विचार में एक गरिमा में ईश्वरीय वंश निम्न मानव जाति के हाथों कैसे मर सकता है। ये बहुत शर्मनाक था। जुवानजू ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी गति तेजी से बढ़ी और उसने सम्राट युआन शेनवांग की ओर हमला किया, जिसने जल्दबाजी में प्रतिरोध किया। दूसरी ओर देववंश के अन्य संत क्षेत्र के योद्धाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मूलतः 12 संत लोक योद्धाओं में से 7 की मृत्यु मात्र 15 मिनट में हो गई थी और उनमें से 3 को स्वीपिंग मोंग ने मार डाला था। ये कहना जरूरी है कि सूचांग किंग को इस 10वीं श्रेणी की कठपुतली की युद्ध शक्ति के बारे में एक नई समझ प्राप्त हुई थी। इसके शरीर में संत आध्यात्मिक शिरा के आशीर्वाद से ये कहा जा सकता है कि इसमें असीमित मारक क्षमता है और इसकी युद्ध शक्ति संत क्षेत्र के मध्य चरण से ऊपर और संत क्षेत्र के अंतिम चरण से नीचे है। ये कहना जरूरी है कि ब्रदर टोंगजी का उत्पाद निश्चित रूप से एक बेहतरीन उत्पाद है। समय बहुत जल्दी बीत गया। आधा घंटा बीत चुका था। सम्राट युआन शेनवांग अंततः खुद को रोक नहीं पाए और सीधे अपना खून बहाते हुए पागलों की तरह देववंश की ओर भाग गए। वह उसे हरा नहीं सका, वह उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सका। हालांकि वह इतने लंबे समय तक जुवानजू से लड़ता रहा, फिर भी वह लगभग हमेशा हार जाता था और प्रतिद्वंद्वी की युद्ध शक्ति भयावह थी। सम्राट युआन शेनवांग को भागते हुए देखकर जुवानजू मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक मुस्कान थी और उसका पीछा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। अगर चांग किंग ने मुझे तुम्हें न मारने के लिए न कहा होता तो तुम बहुत पहले ही मर चुके होते, लेकिन तुम भगवानों के कुल में वापस नहीं जा सकते। जुवानजू ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर नीचे चल रहे युद्ध पर एक नजर डाली और उसकी आकृति तेजी से विकसित हुई और वह सीधे युद्ध में शामिल होने के लिए चला गया। शेष बचे कुछ संघ क्षेत्र के योद्धाओं और अन्य देववंश के योद्धाओं ने सम्राट युआन शेनवांग को भागते हुए देखकर दहशत फैला दी। बिना किसी झिझक के वे देववंश संघ क्षेत्र के योद्धा पागलों की तरह सभी दिशाओं में भागने लगे। हालांकि मोमिंग, जुवानजू और अन्य लोगों ने कोई दया नहीं दिखाई और उस उन्मादी शिकार के दौरान केवल एक गॉड क्लैन सेंट्रियल योद्धा ही बच निकला। बेशक ये व्यक्ति अपनी ताकत से नहीं बच निकला, बल्कि यह स्थिति सूचांग किंग द्वारा पहले से ही बनाई गई थी। आखिरकार उसे भाग रहे गॉड क्लैन के लोगों को खबर वापस पहुंचाने देना ही था। सम्राट युआन शेनवांग भाग गए और ताइक्सुआन संप्रदाय में उनकी मृत्यु नहीं हुई। जहां तक उसकी हत्या किसने की यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित रूप से ताइक्सुआन संप्रदाय का कोई योद्धा नहीं था। नीचे देववंश की सेना पहले से ही अव्यवस्थित थी और अब तो यह और भी अधिक अस्त व्यस्त हो गई है। संत लोग के योद्धा या तो मारे गए या भाग गए, इसलिए उनके पास अब भी लड़ने का कोई मौका नहीं है। इसलिए आधे घंटे के भी चौथाई से कम समय में 10 लाख सैनिकों की मूल सेना पूरी तरह से गायब हो गई थी। भाग निकलने वाले सैकड़ों लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे गए थे। ये सही है, इस युद्ध में 10 लाख से अधिक देववंश के योद्धा मारे गए और फसल इतनी भारी थी कि इसे अद्वितीय कहा जा सकता है। ये संभव है कि ताइक्सुआन संप्रदाय और सूचांग किंग शब्द त्यानवु महाद्वीप में गूंज उठेंगे, जिससे सभी जातियां चौंक जाएंगी। तब तक सूचांग किंग न केवल मानव जाति के बीच प्रसिद्ध हो जाएगा, बल्कि संभवतः सभी जातियां उसका नाम जान जाएंगी। चांग किंग, छी छी छी, तुम्हें संत स्तर का योद्धा कहाँ से मिला? वाह, इसने तो एक ही बार में 3 संत स्तर के योद्धाओं को मार गिराया और इसके सारे हमले बेखौफ और निर्भीक हैं। मोमिंग ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा। अभी अभी स्वीपिंग मोंक ने एक ही चाल से सभी संत क्षेत्र के योद्धाओं को चौंका दिया। मोमिंग भी हैरान रह गया। अगर ऐसा न होता तो संत लोग का युद्ध इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता। ये खेदजनक है कि युद्ध के बाद स्वीपिंग मोंक गायब हो गया। हालांकि मोमिंग जानता था कि संत क्षेत्र के योद्धा द्वारा कार्रवाई करने का कारण पूरी तरह से सूचांग किंग ही था। सूचांग किंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कुछ नहीं कहा। उन्होंने झाड़ू लगाने वाले भिक्षु की उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर है इसे समझाने का कोई तरीका ही नहीं था, लेकिन मोमिंग ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। आखिरकार एक संत स्तर का योद्धा बहुत अधिक शामिल था और सूचांग किंग का कुछ न कहना उचित ही था। जुवानजू ने अपने होठों को चटकाया। यह अफसोस की बात है कि चांग किंग ने मुझे सम्राट युआन देवराज को रिहा करने के लिए मजबूर किया, अन्यथा मैं आज एक देवराज का वध कर सकता था।
जुवानजू ने कुछ खेद के साथ कहा। अगर सू चांगकिंग न होती तो वह इसे कभी जाने नहीं देता। सू चांगकिंग मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो जुवानजू, वह बच नहीं सकता, लेकिन वह यहाँ मर भी नहीं सकता। वैसे क्या उसके शरीर पर कोई निशान है? ये सुनकर जुवानजू ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं कार्रवाई करूंगा, आप चिंता न करें। अभी अभी हुए युद्ध के दौरान सू चांगकिंग के निर्देशानुसार जुवानजू ने सम्राट युआन शेनवान पर कई निशान बनाए, और वह इन निशानों का अनुसरण करके दूसरे पक्ष को ढूंढ सकता है। यदि सम्राट युआन शेनवांग अपने चरम पर होते तो इन निशानों को ढूंढना बहुत संभव होता, लेकिन अब दूसरा पक्ष गंभीर रूप से घायल और मरणासन है और इन्हें ढूंढना बिल्कुल असंभव है। सू चांगकिंग ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इन चिन्हों की मदद से सम्राट युआन शेनवांग को आसानी से ढूंढा जा सकता है। क्या वह देववंश में वापस लौटना चाहता है? यह महज एक मूर्खतापूर्ण सपना है। अच्छी बात है, सू चांगकिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। अचानक उसके कानों में भाई टोंगजी की आवाज़ सुनाई दी। डिंग, मेजबान को कार्य पूरा करने के लिए बधाई। इनाम प्राप्त करें, टोंगटियन ब्लड वाइन अमर स्तर। टोंगटियन ब्लड वाइन। पल भर में सू चांगकिंग के शरीर पर खून के रंग की एक लता प्रकट हुई और उसकी बांह से चिपक गई। इससे पहले कि वह इसका इस्तेमाल कर पाता, टोंगटियन रक्तलता एक लंबी रक्तवाहिका की तरह उसकी बांह में समा गई। जब तक वह अपना दिमाग हिलाता, रक्तवाहिका एक रक्तलता में बदल जाती और हमला करती। अमर हथियार, ये वास्तव में इतना आसान नहीं है, सू चांगकिंग ने कुछ हैरानी से बुदबुदाया। अभी अभी उसने टोंगटियन ब्लड वाइन का परिचय सुना। टोंगटियन रक्तलता, यह मांस और रक्त की शक्ति को अवशोषित करके बढ़ती है। जितना अधिक यह अवशोषित करती है, इसकी युद्ध शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। ये जीव मांस और रक्त की शक्ति को अवशोषित करके अपनी ताकत बढ़ा सकता है। जितना अधिक यह अवशोषित करेगा, इसकी युद्ध शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इसके अलावा सू चांगकिंग न केवल इसे नियंत्रित करके लड़ सकता है, बल्कि यह टोंगटियन ब्लड वाइन स्वयं भी लड़ सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस चीज में बुद्धि है और यह अपने दम पर लड़ सकती है, जो कि बहुत ही शानदार है। सू चांगकिंग ने नीचे पड़े शवों पर एक नजर डाली और अचानक उसकी आंखों में थोड़ी सी उत्तेजना झलक उठी। गुरुजी, मुझे देववंश के 11 संघ क्षेत्र योद्धाओं के शव दे दीजिए। मोमिंग स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। ठीक है, सू चांगकिंग ने जारी रखा। वैसे मेरे लिए सर्वोच्च स्तर के देववंशी योद्धाओं के सभी शवों को संभाल कर रखना। मुझे उनका उपयोग करना है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह। मोमिंग ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। लाश की तो बात ही छोड़िए, अगर वह जीवित भी होता तो भी उसे सू चांगकिंग तक पहुंचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ता। हालांकि अभी खून पसीना चूसने का समय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो स्वाभाविक रूप से सम्राट युआन दिव्य राजा हैं। उस आदमी सू चांगकिंग का उसे जिंदा वापस जाने देने का कोई इरादा नहीं है। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 136। जल्द ही सभी लोग युद्ध क्षेत्र की सफाई करने लगे। इस बार देवकुल ने 11 संघ क्षेत्र के योद्धाओं और 73 सर्वोच्च क्षेत्र के योद्धाओं को खो दिया। यद्यपि सम्राट युआन शेनवांग की उस समय मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन सू चांगकिंग की राय में वे मृत्यु के बहुत करीब थे। भले ही देववंश की नींव गहरी थी, फिर भी इस तरह की क्षति से कुछ हद तक पीड़ा हुई। ताइक्सुआन संप्रदाय के युद्ध की खबर पल भर में पूरी मानव जाति में फैल गई और फिर तियानवु महाद्वीप की सभी जातियों में फैल गई। पहले तो ये सोचा गया था कि सम्राट युआन शेनवांग को ताइशुआन संप्रदाय से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। किसने सोचा होगा कि देवकुल की सेना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और यहाँ तक कि सम्राट युआन शेनवांग भी गंभीर रूप से घायल होकर भाग जाएंगे। वुजी दानव वंश। ताइक्सुआन संप्रदाय जीत गया। मैं मदद करने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ताइक्सुआन संप्रदाय को इतनी बड़ी जीत मिलेगी। देवकुल ने 11 संघ क्षेत्र के योद्धा खो दिए और यहाँ तक कि सम्राट युआन शेनवांग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वेई शेंगवु को जब ये खबर पता चली तो वह थोड़ा हैरान दिखे। जाहिर है, ये खबर उनकी उम्मीदों से परे थी। उनके विचार में भले ही ताइक्सुआन संप्रदाय हार न जाए, लेकिन उसे कोई बड़ी जीत तो निश्चित रूप से नहीं मिलेगी और अंतिम परिणाम संभवतः दोनों पक्षों के बीच गतिरोध ही होगा। और उसने पहले से ही मदद करने की योजना बना रखी थी। आखिरकार ताइक्सुआन संप्रदाय मानव शिविर था और सू चांगकिंग वह युवा प्रतिभा था जिसे वह सबसे अधिक महत्व देता था, और उसने तो उसे अपने दामाद के रूप में पेश करने की योजना भी बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से देववंश पराजित हो गया, और वह भी इतनी बुरी तरह से। ताइक्सुआन संप्रदाय की नींव इतनी मजबूत कब से पड़ी? अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। वेई शेंगवु के बगल में काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने हैरानी से कहा। ताइक्सुआन संप्रदाय की वर्तमान आधारभूत शक्ति संभवतः वुजी दानव संप्रदाय से अधिक है। यह आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। वेई शेंगवु ने भी सिर हिलाया। नानगोन परिवार, तुमने क्या कहा? ताइक्सुआन संप्रदाय जीत गया और 11 संघ क्षेत्र के योद्धाओं को मार डाला और देवकुल के देव राजा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। नानगोन बो लगभग चीख पड़ा, उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। वे 11 संत लोक योद्धा थे, बस यूं ही मर गया। देवराज भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अनुभूति, ये बेहद भयानक है। राक्षसी जाति, क्या यही मानव जाति की नींव है? एक साधारण ताइशुआन संप्रदाय की ऐसी नींव है? सौभाग्य से हमने शुरुआत में ऐसा नहीं किया। बाइजे दानव संत ने गंभीर चेहरे से कहा। जिस दिन 10,000 जातियां अवतरित हुईं, उस दिन दानव जाति लगभग मानव जाति से भिड़ गई थी। आज मैंने ताइशुआन संप्रदाय की शक्ति और नींव देखी है। इस दृष्टिकोण से मानव जाति की नींव मजबूत होनी चाहिए। यदि शुरुआत में ही दानव जाति और मानव जाति के बीच वास्तव में टकराव हुआ होता तो मुझे डर है कि दानव जाति के लिए यह आसान नहीं होता। सौभाग्य से देवताओं के कुल ने दानव जाति के लिए इस कीचड़ भरे पानी को पार किया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। न केवल मानव जाति और दानव जाति के विभिन्न संप्रदाय, बल्कि दानव जाति, भूत जाति, सभी प्रमुख जातियां इस युद्ध पर चर्चा कर रही हैं। आखिरकार आज का युद्ध संतलोक में 10,000 जातियों की वापसी के बाद से सबसे अधिक हताहतों वाला युद्ध है और एक प्रमुख शक्ति के रूप में देववंश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। हालांकि इस समय सू चांगकिंग को बाहरी दुनिया की खबरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जुवानजू, क्या तुम्हें यकीन है कि यही दिशा है? बूढ़ा आदमी और जवान आदमी चोरों की तरह चुपचाप टटोल रहे थे। जुवानजू ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। बकवास, मेरे द्वारा लगाए गए निशान में क्या समस्या है? शुवानजू द्वारा स्वयं लगाए गए उस निशान को गंभीर रूप से घायल सम्राट युआन शेनवांग स्वाभाविक रूप से नहीं पहचान सके। ये सुनकर सू चांगकिंग मुस्कुराया और फिर चुपके से जुवानजू के पीछे पीछे आगे बढ़ गया। कुछ ही समय बाद वे दोनों एक घाटी में पहुंचे जहां से एक हल्की सी ऊर्जा निकल रही थी जो देवताओं की अनूठी सांस थी। ये बात है, उस व्यक्ति को घाटी में लगी चोटों से उबर जाना चाहिए, जुआनजू ने कहा। सम्राट युआन शेनवान को उसने बुरी तरह घायल कर दिया था और थोड़े समय में पूरी तरह से ठीक होना मुश्किल होगा। यदि वह देवताओं के क्षेत्र में सुरक्षित लौटना चाहता है तो उसे थोड़ा स्वस्थ होना होगा, अन्यथा रास्ते में उसके साथ दुर्घटना होने की संभावना है। हम यहाँ इंसानों के इलाके से बाहर आ गए हैं। यह आदमी काफी सतर्क है। सू चांगकिंग खिलखिलाकर हंस पड़ा। हालांकि इससे सू चांगकिंग को एक अच्छा अवसर मिला। तो चलिए थोड़ी देर यहीं रुकते हैं और कोई अच्छा शो देखते हैं। सू चांगकिंग मुस्कुराया। उसने पास के आकाश की ओर देखा और दूर से दो आकृतियों को पास आते हुए देखा। ये आ गए। सू चांगकिंग की आंखों में थोड़ी खुशी झलक रही थी और वह मुस्कुरा उठा। घाटी के ऊपर दो आकृतियां खड़ी थीं और जुवानजू ने स्पष्ट रूप से देखा कि वे दो महान राक्षस युवानमांग और यंगयांग थे। तुम बच्चे, तुम्हारे इरादे बुरे हैं। शुवानजू जानता था कि सू चांगकिंग क्या करना चाहता है। उसने यंगयांग और युवानमांग की राक्षसी पहचान का इस्तेमाल सम्राट युआन शेनवांग की मृत्यु का दोष राक्षसों पर मरने के लिए किया। उस समय ताइक्सुआन संप्रदाय आराम से बैठकर राक्षसों और देवताओं के बीच की लड़ाई देख सकता था। यंगयांग और युवानमांग नामक दो राक्षसों ने स्वाभाविक रूप से सू चांगकिंग के पदचिह्नों का पता लगा लिया। दोनों राक्षसों ने उसकी ओर हल्का सा प्रणाम किया और सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर दोनों राक्षस बिना किसी झिझक के घाटी की ओर उड़ गए। 1.5 घंटे बाद धमाका। एक धमाके के साथ ही धमाके की आवाज सुनाई दी और घाटी से सम्राट युआन देव राजा की आकृति प्रकट हुई। वह बहुत तेज गति से भागा। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उसका खून तेजी से बह रहा था और वह बेहद कमजोर था। धतेरी की, मैं देववंश का देवराज हूँ। यदि तुम दानववंशी मुझे छूने की हिम्मत करोगे तो मेरा देववंश तुमसे मृत्यु तक युद्ध करेगा। सम्राट युआन गॉड किंग दौड़ते हुए जोर से दहाड़ रहे थे। हालांकि यंगयांग अधिक तेज था और उसने सीधे सम्राट युआन गॉड किंग के पीछे हटने के रास्ते को रोक दिया। वाह, मैं दानव कुल के फिलियान के अधीन हूँ। एक साधारण देवकुल मेरा क्या बिगाड़ सकता है? यंगयांग बेहद अहंकारी था। उसने अपना शरीर हिलाया और अनगिनत पंख वाले तीर गिरे और सम्राट युआन देव राजा की ओर उड़ गए। यदि सम्राट युआन देव राजा अपनी चरम अवस्था में होते तो वे स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी के हमले को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन अब वे बुरी तरह घायल थे और उनकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। यंगयांग के हमले का सामना करते हुए उससे बचना स्वाभाविक रूप से कठिन था। टकराना। यंगयांग ने सम्राट युआन शेनवांग पर एक वार किया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उसके पीछे पीछे युआन मांग तेजी से आया और उसने सम्राट युआन शेनवांग को घूंसा मारा। टकराना। पवित्र क्षेत्र में दो महान राक्षसों के हमले के तहत सम्राट युआन शेनवांग को पलटवार करने का कोई मौका दिए बिना ही पराजित कर दिया गया। आखिरकार भागने के लिए उसने अपना बहुत सारा खून और शक्ति बहा दी थी और वह जिस शक्ति का उपयोग कर सकता था वह अत्यंत सीमित थी। धतेरी की, सम्राट युआन शेनवांग ने उदास चेहरे के साथ दहाड़ लगाए। युआन मांग और यंगयांग ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराए। हे, जब तक हम तुम्हें यहीं मार सकते हैं, इससे न केवल हम अपनी दानव जाति के लिए एक बड़े छिपे हुए खतरे को दूर कर सकते हैं, बल्कि हम आपदा को पूर्व की ओर मोड़ सकते हैं, देवताओं और मनुष्यों को लड़ने दे सकते हैं और हमारी दानव जाति पहाड़ पर बैठकर बाघों की लड़ाई देखेगी। यंगयांग और युआन मांग ने आसमान की ओर देखकर हंसते हुए सम्राट युआन शेनवांग को बिना किसी झिझक के अपनी रणनीति बता दी। जब सम्राट युआन शेनवांग ने यह सुना तो उनका चेहरा और भी उदास और निराश हो गया। उसने उसे घूरकर देखा और उसकी आंखों में छिपी हत्या की मंशा को बिल्कुल भी छिपाया नहीं जा सका। धिक्कार है, भले ही ये देवराज मर जाए, मैं अपने कुल को बताऊंगा कि मुझे मारने वाला दानव कुल का है। रुको, मेरा देवकुल तुम्हें दानव कुल को आसानी से नहीं जाने देगा। सम्राट युआन गॉड किंग की आवाज बंद होने के बाद यंगयांग और युआन मांग बहुत चिंतित प्रतीत हुए। यह अच्छा नहीं है, हमें उसे यह खबर फैलाने नहीं देना चाहिए, हमें इस मामले को मानव जाति के इर्द गिर्द ही रखना चाहिए। हाँ ठीक है, उसे जल्दी मार डालो, युआन मांग और यंगयांग ने सख्ती से कहा। हम बहुत देर हो चुकी है, ये राजा अपने ही खून के आखिरी कतरे को जला देगा और हमारे कबीले को बता देगा। ये कहने के बाद सम्राट युआन गॉड किंग के रक्त और ऊर्जा में तीव्र उछाल आया और उनके रक्त और ऊर्जा का अंतिम अंश भी जल रहा था। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 137। सम्राट युआन शेनवांग ने अपना सारा रक्त और शक्ति समाप्त कर दी और अंत में अंतरिक्ष को चीरते हुए देवताओं को यह खबर दी कि राक्षस उन्हें घेर रहे हैं। जब ये खबर फैली तो सम्राट युआन शेनवांग की आभा और भी कमजोर हो गई और उनकी आंखों में थोड़ी सी मंद रोशनी दिखाई दी। कोई रास्ता नहीं था। उसने लगातार 2 बार अपना रक्त और शक्ति का प्रयोग किया था। इस समय वह अत्यंत कमजोर था। संत वर्ग के योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, मुझे डर है कि सर्वोच्च वर्ग के योद्धा भी उसे मार सकते थे। हालांकि खबर पहुंचाने वाले सम्राट युआन शेनवांग थोड़े उत्साहित थे। रुको, भले ही ये देवता मर जाए, मेरा देववंश इस देवता का बदला लेगा और तुम राक्षस मर जाओगे। युआन मांग और यंगयांग ने एक दूसरे को देखा और उनके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे, जिससे एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान प्रकट हुई। ठीक है, चूंकि आपने खबर दे दी है, हमें राहत मिली है, यंगयांग ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। सम्राट युआन शेनवांग, क्या बकवास है, भरोसा दिलाया, आपको किस बात से राहत मिली है? वह थोड़ा असमंजस में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यंगयांग और युआन मांग का क्या मतलब है। तभी अचानक एक बूढ़े और एक जवान 2 शख्स बगल से बाहर निकले और युआन मांग और यंगयांग ने सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम किया।
गुरु से मिलिए। उस व्यक्ति को आते देख सम्राट युआन शेनवांग ने अचानक गहरी सांस ली, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव छा गए। सू चांगकिंग, ये दोनों दानव योद्धा तुम्हारे अधीन हैं, ये कैसे संभव है? सम्राट युआन शेनवांग अवाक रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि पवित्र क्षेत्र के दो महान दानव यंग यांग और युआन मांग वास्तव में सू चांगकिंग के अधीन होंगे। ये कैसे संभव है? यह अनुचित है, सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सम्राट युआन शेनवांग को सही उत्तर देने के लिए बधाई, इसके बदले में मैं तुम्हें नरक में भेजूंगा। सम्राट युआन शेनवांग का पूरा शरीर कांप रहा था, डर के कारण नहीं बल्कि क्रोध के कारण। वह सचमुच मूर्ख बन गया और वह इंसानी कीड़ों के झांसे में आ गया। इसके अलावा उसने जो खबर वापस भेजी है उससे देवताओं और राक्षसों के बीच निश्चित रूप से युद्ध छिड़ जाएगा। उस समय मानव जाति पर न केवल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि वे पहाड़ पर बैठकर लड़ाई देखते रहेंगे। कितनी क्रूर योजना है, धिक्कार है, ये देवता तुमसे नफरत करता है। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें मार डालूंगा। सम्राट युआन देव राजा क्रोधित हो उठे, मानो उनका पूरा व्यक्तित्व विस्फोट की कगार पर था। सू चांगकिंग को देखते ही उनकी आंखों में प्रचंड क्रोध झलक रहा था। अगर आंखें मार सकती तो वह सू चांगकिंग को 1000 बार मारना चाहता। सू चांगकिंग ने मुस्कुराकर युआन मांग और यंग यांग की ओर देखा। वे दोनों राक्षस काफी समझदार थे और सू चांगकिंग का मतलब तुरंत समझ गए। उन दोनों ने आगे और पीछे से हमला किया। बूम! दोनों राक्षसों के हमले एक के बाद एक होते गए और सम्राट युआन देव राजा के पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और वह अनिच्छा से ही नीचे गिर पड़ा। गुरुजी, अब बस एक आखिरी सांस बची है, यंग यांग ने आदरपूर्वक कहा। सू चांगकिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके दिमाग में एक विचार आया और उसके सिर के ऊपर एक बड़ा दरवाजा प्रकट हो गया। क्या संयोग है, आज बलिदान के लिए अच्छा दिन है। मुझे आश्चर्य है कि एक दिवंगत संत लोक योद्धा मुझे क्या लाभ पहुंचा सकता है। सू चांगकिंग मुस्कुराया और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। जैसे ही दरवाजा दिखाई दिया, शुवानजू को लगा जैसे उसकी पीठ में कांटा चुभ गया हो और वह अवचेतन रूप से उस दरवाजे से डरने लगा। इस दरवाजे का स्तर संभवतः सम्राट स्तर से कम नहीं है, शुवानजू ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं थी। आखिरकार ये खजाना सू चांगकिंग का था, किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं। बेशक अगर सू चांगकिंग ने ऐसा नहीं कहा होता तो शुवानजू ये सवाल नहीं पूछता। बूम! पलक झपकते ही दरवाजा खुल गया और सम्राट युआन शेनवांग के शरीर से एक जबरदस्त खिंचाव बल तुरंत उत्पन्न हुआ। उसकी सांसें बस एक ही बची थीं और वह मर रहा था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के अंदर समा गया, उसने भय से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, मानो उसने कुछ भयानक देख लिया हो। हालांकि यंग यांग और युआन मांग ने इस दरवाजे को पहले भी देखा था, फिर भी जब उन्होंने इसे दोबारा देखा तो वे भयभीत हो गए। ची! जैसे ही दरवाजा खुला, सम्राट युआन शेनवांग चीख उठे और उनका शरीर सीधे बलि के द्वार में समा गया। बलि का द्वार घोर अंधकार में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद एक गुप्त पुस्तक द्वार से उड़कर निकली और चुपचाप सू चांगकिंग के हाथ में आ गिरी। उस गुप्त पुस्तक पर 4 बड़े अक्षरों में लिखा था, 9 क्रांतियां रहस्यमय कला। 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला, अमरता प्राप्त करने की एक तकनीक। यदि आप इसका अत्यधिक अभ्यास करते हैं तो आप अपने हाथों से तारों को चीर सकते हैं और आपका शरीर अजय हो जाता है। अनुभव करना। अपने हाथ में मौजूद 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला को देखकर सू चांगकिंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। शरीर को निखारने की तकनीकें बेहद दुर्लभ हैं और अमरता प्राप्त करने की पौराणिक तकनीकें तो और भी दुर्लभ हैं। यदि आप इसमें महारत हासिल कर लें तो आप अपने हाथों से तारों को चीर सकते हैं और आपका शरीर अजय हो जाता है। ये प्रलोभन सामान्य नहीं है। बेशक शारीरिक प्रशिक्षण की यह विधि अभ्यास में बेहद कठिन है। इसमें न केवल बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है, बल्कि यह प्रक्रिया भी अत्यंत कष्टदायक होती है। हालांकि सू चांगकिंग को संसाधनों की समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं। दर्द की बात करें तो उसे ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आखिर सू चांगकिंग का शरीर तो मजबूत है ही, साथ ही उसके पास स्वर्ग के अत्याचारी देवता का अमर शरीर भी है। ये शरीर स्वभाव से ही शक्तिशाली है। पीछे मुड़कर सोचते हुए सू चांगकिंग ने उस तकनीक को अंतरिक्ष के घेरे में रख दिया और लौटने के बाद उसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करने का इरादा किया। उसने आसपास के दृश्य को देखा और मुस्कुराया। संकट को पूर्व की ओर मोड़ने का प्रयास सफल रहा है। ये संभव है कि आने वाले समय में देवताओं और राक्षसों के बीच अनिवार्य रूप से युद्ध होगा। उस समय शायद वे अशांत परिस्थितियों में भी मछली पकड़ने में सफल हो सकें। ठीक है, तुम दोनों जल्दी वापस जाओ ताकि किसी को शक न हो। युआन मांग और यंग यांग नाम के 2 राक्षस इस बार चुपके से बाहर आए हैं और उनका लंबे समय तक बाहर रहना उचित नहीं है। हाँ, दोनों राक्षसों ने आदरपूर्वक सिर हिलाया और जब वे जाने ही वाले थे तब सू चांगकिंग ने अंतरिक्ष वलय से 2 जकूजी के बक्से निकाले। इन दोनों रेशमी बक्सों में एक एक बोधि फल है। इसे वापस ले जाओ और ध्यान से ले जाओ। ये तुम्हारी योग्यता और समझ को बढ़ा सकता है और भविष्य में उच्चतर स्तर तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 महान दानव यंग यांग और युआन मांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। सू चांगकिंग द्वारा सौंपे गए रेशमी बक्से को देखकर उनकी आंखों में गहरा अविश्वास झलक रहा था। बोधिफल, योग्यता और समझ में सुधार करें। लानत है। सू चांगकिंग ने वास्तव में उन्हें ऐसी दिव्य वस्तु भेंट की। राक्षस जाति मानव जाति से भिन्न है। वे शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि और समझ का स्तर कम होता है। इसलिए उच्चतर स्तर तक पहुंचना उनके लिए स्वाभाविक रूप से अधिक कठिन होता है। और सू चांगकिंग द्वारा उन्हें दिया गया जकूजी का डिब्बा वास्तव में उनकी समझ को बेहतर बना सकता था। यह उनके लिए ही विशेष रूप से बनाया गया था। गुरु आपका धन्यवाद। 2 महान दानव यंग यांग और युआन मांग ने सू चांगकिंग द्वारा सौंपे गए रेशमी बक्से को आदरपूर्वक ग्रहण किया। उनकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर आप चाहते हैं कि घोड़ा दौड़े तो आपको उसे घास देनी होगी। सू चांगकिंग अभी भी इस सिद्धांत को समझता था। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। हाँ, दोनों राक्षसों के चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने सावधानीपूर्वक ऊनी कपड़े का डिब्बा रखा और जल्दी से चले गए।
जुवानजू ने सुचांकिंग पर एक नज़र डाली और इस लड़के के लोगों को काम पर लगाने के तरीके की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। उसके पास वाकई कुछ साहसिक तरीके थे। जुवानजू, यहाँ की आभा को ढक लो, चलो जल्दी से वापस चलते हैं, सुचांकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अभी भी वापस जाकर टोंटियन ब्लड वाइन और 9 रिवोल्यूशंस मिस्टीरियस आर्ट को देखने का इंतजार कर रहा था, जो उसने अभी अभी प्राप्त की थी। ये दोनों ही परी स्तर के खजाने थे। ठीक है, जुवानजू ने सिर हिलाया। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 138। अपनी मृत्यु से पहले सम्राट युआन दिव्य राजा ने यह खबर देववंश को भेज दी। पल भर में ही भगवानों का वंश चौंक गया। सम्राट युआन दिव्य राजा, जो संत क्षेत्र के अंतिम चरण के योद्धा हैं, किसी भी शक्ति के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ हैं। हालांकि गॉड क्लैन की नींव बहुत मजबूत है, लेकिन एक दिवंगत संत योद्धा और 11 संत योद्धाओं के साथ साथ लाखों गॉड क्लैन सैनिकों की हानि निश्चित रूप से एक गंभीर झटका है। भगवान राजा का महल। मूल रूप से 9 देवराज थे, लेकिन अब सम्राट युआन दिव्य राजा की मृत्यु के बाद केवल 8 देवराज ही बचे हैं। धिक्कार है, सम्राट युआन दिव्य राजा मर गया और उस पर एक दानव योद्धा ने घात लगाकर हमला किया। हाओयुए दिव्य राजा ने अपने दांत पीस लिए। सम्राट युआन डिवाइन किंग के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वे स्वाभाविक रूप से आक्रोशित हुए। विशेष रूप से सम्राट युआन दिव्य राजा की एक दानव योद्धा द्वारा घात लगाकर हत्या कर दी गई थी। हाँ, मुझे भी सम्राट युआन शेनवांग द्वारा उनकी मृत्यु से पहले भेजा गया संदेश मिला था। ये संदेश फिलियान याओशेंग के नेतृत्व में दानव योद्धाओं द्वारा भेजा गया था। धिक्कार है उन दानवों पर जिन्होंने मेरे ईश्वर राजा पर छुपकर हमला करने की हिम्मत की। वे सचमुच मौत को दावत दे रहे हैं। एक अन्य देवराज के चेहरे पर क्रोध का भाव था और उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। देवताओं का मानना था कि वे सभी जातियों से श्रेष्ठ हैं। देवताओं की दृष्टि में अन्य सभी जातियां तुच्छ थीं। केवल वे ही सच्चे देवताओं के वंशज थे और वे स्वभावतः ही दूसरों से भिन्न थे। मनुष्य जाति घृणित है, लेकिन राक्षस उससे भी अधिक निंदनीय हैं। उन्होंने सम्राट युआन शेनवांग पर छुपकर हमला किया। यदि हम इसे यूं ही जाने देंगे तो हमारी जाति की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। एक अन्य देवराज ने बात की। बुरा नहीं, इस मामले को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। बिल्कुल सही, राक्षसों को ही इसकी कीमत चुकानी चाहिए। राक्षसों को मार डालो और उनसे स्पष्टीकरण मांगो। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। देवराजों ने दांत पीसते हुए राक्षसों को धमकी दी कि वे उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। आखिरकार ये केवल देववंश के देवराज के बारे में ही नहीं है, बल्कि सभी जातियों के बीच देववंश की प्रतिष्ठा के बारे में भी है। खांसी। सबके बोलने के बाद मुख्य सीट से सूखी खांसी की आवाज सुनाई दी। सबने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और चुप हो गए। मुख्य आसन पर बैठा व्यक्ति देववंश का सर्वोच्च प्राणी स्वर्गीय संत देवराज था। देववंश को अपमानित नहीं किया जा सकता। स्वर्गिक संत ईश्वर राजा ने अपने विचार मात्र 5 सरल शब्दों में व्यक्त किए। देववंश को अपमानित नहीं किया जा सकता। सभी देवराजों ने सिर हिलाया। 3 दिन बाद सैनिकों को दानव कबीले में भेजा जाएगा और फिलियान दानव संत सबसे पहले युद्ध में उतरेंगे। चूंकि यह कार्य फिलियान दानव संत के अधीनस्थों द्वारा किया गया था, इसलिए यह मामला फिलियान दानव संत से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। किसी भी हालत में फिलियान दानव संत को मरना ही होगा। इसका उद्देश्य न केवल सम्राट युआन देवराजा के लिए न्याय की मांग करना है, बल्कि देववंश को स्पष्टीकरण देना भी है। हाँ, सभी देवराजों को आदेश मिला और वे 3 दिन बाद होने वाले युद्ध की तैयारी और सैनिकों को जुटाने के लिए हॉल से निकल गए। देववंश के सम्राट युआन शेनवांग की मृत्यु की खबर भी पल भर में तियानवु महाद्वीप में फैल गई और सभी जातियां स्तब्ध रह गईं। यह एक शक्तिशाली संतलोक का योद्धा था, क्या उसकी मृत्यु इस तरह हुई? इस देववंश के सम्राट युआन शेनवांग का पतन हो गया है। वह एक शक्तिशाली संत स्तर के योद्धा थे और उनका निधन इस प्रकार हुआ। किसने कहा कि ऐसा नहीं था? कहा जाता है कि मानव जाति पर हमला करते समय वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और फिर वह भाग निकला और राक्षस योद्धाओं द्वारा घात लगाकर घेर लिया गया। छी, ये राक्षसी जाति सचमुच घटिया है। किसने कहा कि ऐसा नहीं है? कहा जाता है कि देववंश अब दानव जाति पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। धिक्कार है, 2 शीर्ष नस्लें युद्ध करने जा रही हैं, क्या इससे दुनिया उलट पुलट नहीं हो जाएगी? किसने कहा कि ऐसा नहीं था? उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम उद्धरण चिन्ह। तियानवु महाद्वीप चर्चाओं से भरा हुआ था और इस समय दानव जाति। धिक्कार है, कौन इस संत के नाम का दुरुपयोग कर रहा है? इस संत का सामना करो। दानव संत फिलियान ने क्रोधित होकर कहा। एकांतवास और साधना में लीन रहते हुए उसे अचानक खबर मिली कि देवराज दी युआन का पतन हो गया है। पहले तो वह प्रसन्न हुआ, क्योंकि देववंश के देवराज की मृत्यु दानववंश के लिए कोई बुरी बात नहीं थी। हालांकि यह ज्ञात था कि किसने ये खबर फैलाई कि उनके अधीनस्थों ने ही गुप्त रूप से भगवान राजा दी युआन पर हमला किया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। इससे वह बहुत डर गया। देववंश के एक देवराज की हत्या करने पर देववंश के लोग इसे आसानी से माफ नहीं करेंगे। उस समय देवताओं और राक्षसों के बीच का युद्ध कोई मामूली बात नहीं होगी। फिलियान दानव संत ने फटकार लगाई और उनके पवित्र क्षेत्र के दानवों का समूह कांप उठा, लेकिन किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। यह संभव नहीं था। इस मामले में बहुत सारे लोग शामिल थे और कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। किसी के जवाब न देने पर फिलियान दानव संत क्रोधित हो गया और उसका पूरा शरीर प्रचंड क्रोध से भर गया। धत्तेरी की, वह कौन सा कमीना था जिसने वास्तव में फिलियान दानव संत होने का नाटक किया था? ये बेतुका है, सचमुच बेतुका है। इसी क्षण 9 आकृतियां फिलियान दानव संत मंदिर के प्रवेश द्वार पर एकत्रित हुईं। वे दानव जाति के अन्य 9 दानव संत थे। फिलियान, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बिना किसी कारण के सम्राट युआन शेनवांग की हत्या क्यों कर रहे हो? हाँ, ये सच है। ऐसा कहा जाता है कि देवता मेरी दानव जाति पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम अल्पिराम उद्धरण चिन्ह।
जैसे ही उसने दरवाजे से प्रवेश किया, दानव संतों के एक समूह ने उस पर आरोप लगाया। उनकी आंखों में असंतोष साफ झलक रहा था। देवताओं के राजा की हत्या करना कोई मामूली बात नहीं है। क्या तुम उसे चुपके से नहीं मार सकते? क्या मानव जाति पर मुसीबत लाना सही नहीं होगा? आप इतने अच्छे हैं कि आपको दूसरे पक्ष को ही खबर फैलाने देनी होगी। बेवकूफ़ साथी खिलाड़ी, सचमुच बेवकूफ़ साथी खिलाड़ी। ये सुनकर फिलियान खुशी से लगभग रो पड़ा। ये मैं नहीं हूँ, ये बिल्कुल भी मैं नहीं हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। फिलियान दानव संत ने जोर से चिल्लाया। उसके साथ वाकई अन्याय हुआ था। आप घर पर बैठे हैं और घड़ा आसमान से आता है। बाइजे दानव संत ने यह सुना तो उनकी आंखें तन गईं और उनका स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। ऐसा लगता है कि फिलियान को किसी ने अपने हिसाब से चुना था। गणना की गई। राक्षस संतों के एक समूह ने भी प्रतिक्रिया दी। धिक्कार है, मेरी दानव जाति का आकलन करने की हिम्मत कौन करता है? यह अनुचित है। दानव संत जीमेंग के चेहरे पर क्रोध का भाव था और उसकी आंखों में हत्या करने का इरादा साफ झलक रहा था। धतेरी की, राक्षस जाति के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत करने वाले को सचमुच जीना या मरना नहीं आता। सबसे ज्यादा फायदा तो पर्दे के पीछे रहने वाले व्यक्ति को ही होता है। भाई जे ने गहरी आवाज में कहा। सबसे अधिक लाभ किसे मिलेगा? दानव संतों ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर एक उत्तर दिया। मानव जाति। ये सही है। अगर सम्राट युआन देव राजा की मृत्यु न हुई होती तो देवताओं के लिए मानव जाति घृणा का सबसे बड़ा लक्ष्य होती। आखिरकार मानव जाति ने 11 संत योद्धाओं और देवताओं के 10 लाख सैनिकों को मार डाला था। लेकिन सम्राट युआन देव राजा की मृत्यु हो गई और उनकी हत्या राक्षसों ने की, यह अलग बात है। देवराज का भार अन्य देवताओं के भार से कहीं अधिक है। इसलिए एक बार जब सम्राट युआन देव राजा राक्षसों के हाथों मारे जाएंगे तो यह इस बात के बराबर होगा कि राक्षस देवताओं के लिए घृणा का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाएंगे। दुर्भाग्य की यह लहर भयावह है। धिक्कार है मानव जाति पर इस संत के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कैसे हुई? फिलियान ने अपने दांत पीस लिए। धिक्कार है, हम सचमुच मानव जाति के धोखे में आ गए। धिक्कार है, क्या हम देवताओं से बात करके इसे स्पष्ट नहीं कर सकते? हाँ, बस इसे स्पष्ट कर दीजिए। दानव संतों के एक समूह ने अपनी बात रखी। हालांकि बाइजे दानव संत ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ये बेकार है, यह एक खुली साजिश है, इसका कोई समाधान नहीं है। पहली बात तो यह है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपनी मृत्यु से पहले सम्राट युआन ने देवताओं को संदेश भेजा था। ये बात झूठी नहीं हो सकती। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। भले ही कुछ देवता इस पर विश्वास कर लें, लेकिन अरबों खरबों देव योद्धा इस पर विश्वास नहीं करेंगे। आखिरकार मानव जाति ने इसे पूरी तरह से कर दिखाया। ये कदम एक खुली साजिश है। यदि देवता कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो इससे देवताओं की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। यदि देवता कार्रवाई करते हैं तो देवता और राक्षस आपस में लड़ेंगे, जिससे दोनों जातियों की नींव और शक्ति नष्ट हो जाएगी। ये वास्तव में एक भयावह खुली साजिश है। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 139। बाइजे दानव संत की बातें सुनकर सभी दानव संत चुप हो गए। ये सही है, ये सच है। चाहे कुछ भी हो जाए, देववंश निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा और उन्हें परिणाम अवश्य प्राप्त करना होगा, अन्यथा देववंश की प्रतिष्ठा का क्या होगा? देववंश भूतवंश से भिन्न है। वे स्वयं को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं और अक्सर स्वयं को ईश्वर का वंशज बताते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के लिए वे स्वाभाविक रूप से इसे दांव पर नहीं लगा सकते। धिक्कार है, इंसान कितना क्रूर है। उन्होंने सचमुच में ऐसी खुली साजिश रची। घृणित, सचमुच घृणित। जीमेंग दानव संत ने शाप दिया। एक छोटा सा मानव योद्धा इतना घृणित था कि उसने देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध शुरू कर दिया और फिर पहाड़ से उस लड़ाई को देखता रहा। ठीक है, अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बाइजे दानव संत जानता था कि इस मामले को आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता और राक्षसों के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, जब तक कि फिलियान दानव संत को बाहर नहीं निकाल दिया जाता और उसे देवकुल के हवाले नहीं कर दिया जाता। लेकिन ये बिल्कुल असंभव है। एक बार जब दानव संत फिलियान को बाहर निकाल दिया जाएगा तो इससे न केवल दानव जाति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, बल्कि दानव जाति में आंतरिक फूट भी पैदा होगी। आखिरकार जब दानव जाति दानव संत की भी रक्षा नहीं कर सकती तो अपराध करने वाले दानव योद्धाओं की रक्षा कौन कर सकता है? इसलिए लड़ने का केवल एक ही तरीका है। ये सुनकर दानव संतों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। अल्पिराम अल्पिराम अल्पिराम, ताइक्सुआन संप्रदाय, लिंग्यून पीक। इन सब की शुरुआत करने वाले सुचानकिंग ने बाहरी दुनिया की बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए लौटने के तुरंत बाद अपनी वापसी शुरू कर दी। उसके सामने देवताओं के सैकड़ों शव पड़े थे, जिनमें 11 संतों के शव और सर्वोच्च लोक के देवताओं के 73 शव शामिल थे। उसका मन हिल गया और उसके शरीर पर मौजूद टोंटियन ब्लड वाइन तुरंत सक्रिय हो गई। मानो अपने सामने मौजूद विशाल रक्त ऊर्जा को भांपते हुए टोंटियन रक्तलता अत्यंत उत्तेजित हो गई। सुचानकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और टोंटियन ब्लड वाइन को नियंत्रित करते हुए इन शवों के रक्त और ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। हालांकि ये शव काफी समय से मृत हैं, लेकिन जीवित रहते समय वे बेहद शक्तिशाली थे। वे महाद्वीप के प्रथम श्रेणी के प्राणी थे, इसलिए उनका रक्त और ऊर्जा स्वाभाविक रूप से प्रचुर मात्रा में थी। विशेष रूप से 11 संत क्षेत्र के योद्धाओं का रक्त और ऊर्जा, जो और भी विशाल थे। टोंटियन रक्तलता ने संत स्तर के योद्धा के रक्त और ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये बहुत धीरे धीरे अवशोषित कर रही थी, लेकिन समय बीतने के साथ टोंटियन रक्तलता द्वारा अवशोषित रक्त और ऊर्जा की मात्रा बढ़ती गई। इसकी शक्ति में भी परिवर्तन आया और रक्त और ऊर्जा को अवशोषित करने की गति तेज हो गई। बूम! पूरे लिंग्यून शिखर के ऊपर लगातार गरज और बिजली कड़क रही थी और लिंग्यून शिखर से खून के रंग की एक भाप निकल रही थी। संप्रदाय के शक्तिशाली पुरुषों ने स्वाभाविक रूप से इस सांस को महसूस किया, लेकिन वे जानते थे कि यह सुचानकिंग के कारण हुई थी, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सुचानकिंग का इतना हंगामा करना जायज था। 2 दिन बाद लिंग्यून शिखर से एक भव्य ऊर्जा प्रवाहित हुई और असंख्य आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ एकत्रित हो गई और ऐसा लगा मानो पूरा आकाश बदल गया हो। बादलों में गरज सुनाई दी और बैंगनी रंग की बिजली इकट्ठी हो गई, मानो मूसलाधार बारिश होने वाली हो। ये लड़का चानकिंग एक बार फिर से सफलता हासिल करने वाला है।
हॉल में मोमिंग ने लिंग्युन पीक की स्थिति को देखा और आह भरे बिना नहीं रह सका। कुछ दिन पहले ही सुचांकिंग ने राजा स्तर के शिखर को पार किया था और अब वह सम्राट स्तर को पार करने के लिए तैयार है। ये साधना की गति तो सरासर धोखा देने जैसी है। मुझे सच में नहीं पता कि इस बच्चे ने बड़े होने के लिए क्या खाया है, इसकी विकास की गति आसमान छू रही है। शुवानजू ने अपनी लार ली और वह काफी हैरान भी था। वह इतने वर्षों से जी रहा है और उसने सुचांकिंग जैसा कोई अस्तित्व कभी नहीं देखा। उसके लिए परास्नातक करना पानी पीने जितना आसान है। हो सकता है कि एक दिन ये बच्चा दूसरों की नजरों के बिना संतलोक में प्रवेश कर जाए, यह असंभव नहीं है। जब दोनों बात कर रहे थे तभी बैंगनी रंग की बिजली गिरी। कमरे में एक विशाल रक्तलता आकाश में फैल गई। आकाश में चमकती बिजली का सामना करते हुए टोंटियन रक्तलता ने सीधे बिजली को चीर दिया। जिस क्षण बिजली थम गई उसी क्षण दर्जनों बिजली के झटके फिर से गिरे, लेकिन वे सभी टोंटियन ब्लड वाइन द्वारा चकनाचूर कर दिए गए। रक्तलता की तुलना में बिजली की शक्ति का प्रतिरोध न के बराबर प्रतीत होता था। दर्जनों बिजली के बोल्ट एक के बाद एक चकनाचूर हो गए और टोंटियन ब्लड वाइन ने जरा भी संकोच नहीं किया, यहाँ तक कि आकाश में छाए काले बादलों को भी चकनाचूर कर दिया और संचित बिजली की शक्ति पल भर में नष्ट हो गई। ये क्या चीज है, बहुत डरावनी है। मोमिंग थोड़ा हैरान था। ये रक्तलता इतनी विचित्र है कि यह वास्तव में सर्वोच्च लोक की शक्ति का मुकाबला कर सकती है। जुवानजू ने भी थोड़ा सा भौहें से कुड़ी, उसकी आंखों में थोड़ा सा संदेह झलक रहा था। इस समय लिंग्युन शिखर पर आध्यात्मिक ऊर्जा भी स्थिर होने लगी थी। ची सुचांकिंग ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। उसकी बांह पर एक पतली और लंबी रक्तवाहिका बेहद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। 2.5 दिनों में 11 संत योद्धाओं और 73 सर्वोच्च योद्धाओं के मांस और रक्त को अवशोषित करने के बाद टोंटियन ब्लड वाइन ने सफलतापूर्वक अपनी शक्ति को सर्वोच्च स्तर तक बढ़ा लिया। इतना ही नहीं, इससे प्राप्त होने वाली शारीरिक शक्ति ने मेरी साधना को सम्राट स्तर तक पहुंचा दिया। इतना खराब भी नहीं, सुचांकिंग ने मन ही मन अनुमान लगाया। अपनी विधि दिखाने के बाद उसका चेहरा मुस्कान से भर गया। टोंटियन ब्लड वाइन ने उसकी ताकत में काफी वृद्धि की है। इतनी अधिक रक्त और मांस शक्ति को अवशोषित करने से टोंटियन ब्लड वाइन की शक्ति सीधे सर्वोच्च क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक बढ़ गई है। दूसरे शब्दों में, जब वह लड़ रहा था तब उसके साथ एक सर्वोच्च स्तर की रक्तलता भी लड़ रही थी, जिससे उसकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। आखिरकार टोंटियन ब्लड वाइन की युद्ध शक्ति बुरी नहीं थी। हालांकि यह सर्वोच्च क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही थी, लेकिन इसकी वास्तविक युद्ध शक्ति संभवतः सर्वोच्च क्षेत्र के अंतिम चरण के योद्धा के बराबर थी। यदि इस पर अप्रत्याशित और गुप्त रूप से हमला किया जाता है तो संत क्षेत्र से नीचे के योद्धा मारे जा सकते हैं। मेजबान सुचांकिंग। साधना सम्राट क्षेत्र का प्रारंभिक चरण, 7वीं श्रेणी का रसायनज्ञ, 7वीं श्रेणी का कठपुतली कलाकार। कौशल 9 पाताल देवता और दानव अमर स्तर, 9 क्रांतियां अमर स्तर। शारीरिक बनावट स्वर्ग के अत्याचारी का शरीर अमर स्तर, बैंगनी रंग की अत्यंत दिव्य पुतली अमर स्तर। प्रतिभा पूर्ण स्तर की प्रतिभा, पूर्ण स्तर की आधारभूत संरचना, पूर्ण स्तर की समझ, पूर्ण स्तर की क्षमता। मार्शल आर्ट 9 स्वर्ग काटने वाली तलवारें पूर्ण, फूल तोड़ने वाली उंगली पूर्ण, रक्त देवता का प्रहार पूर्ण, महान वनवास बंदी स्वर्ग उंगली पूर्ण। विशेष सच्चा प्रेम भू सम्राट स्तर, बर्फ की तलवार का इरादा उच्चतम स्तर, 9 अधोहड्डी आत्मा अग्नि सम्राट स्तर, मन की गुलामी सम्राट स्तर की जादुई शक्ति, विनाश की तलवार उच्चतम स्तर, झोटियन 12 तलवार संरचना सम्राट स्तर, अंतरिक्ष स्थानांतरण सम्राट स्तर की गुप्त तकनीक, टोंटियन रक्तलता अमर स्तर। वस्तुएं शेननोंगडिंग अमर स्तर, सम्राट युआन तलवार अमर स्तर, डोंगहुआन घंटी अमर स्तर, सुपर टेलीपोर्टेशन ताबीज सम्राट स्तर, बोधि वृक्ष अमर स्तर, बलिदान द्वार अमर स्तर। पालतू जानवर वानकाय किंगलोंग कबीला। मूल्यांकन नौजवान, भविष्य उज्ज्वल है। अपने एट्रीब्यूट पैनल को देखकर सुचांकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और बहुत संतुष्ट हुए। इसके बाद मैं 9 क्रांतियों की रहस्यमयी कला का अभ्यास करूंगा। शरीर को निखारने की यह अमर स्तर की तकनीक एक अनमोल खजाना कही जा सकती है। बेशक इसका अभ्यास करना भी बेहद कठिन है। हालांकि सुचांकिंग स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेगा। लिंग्युन शिखर पर उन्होंने झरने के किनारे अपने कपड़े उतार दिए और 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। शरीर को बार बार मजबूत बनाने की प्रक्रिया से होने वाला दर्द स्वाभाविक रूप से कम नहीं होता। गुरुजी चुपचाप एक किनारे खड़े होकर आंखों में थोड़ी कोमलता लिए सब कुछ देख रहे थे। इस समय देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 140। इस समय दानव वंश। फिलियान दानव संत के क्षेत्र के बाहर देवकुल की करोड़ों सेनाओं ने आकाश को घेर लिया था और प्रचंड घातक आभा ने आकाशगंगा को भर दिया था। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था और घोर अंधकार छाया हुआ था। आकाश के ऊपर देववंश के 8 देवराज हवा में खड़े थे, दानव वंश की दिशा की ओर देख रहे थे और उनके पीछे अनगिनत देववंश योद्धाओं ने घातक आभा प्रदर्शित की। जो होना है वो होकर रहेगा, बाइजे दानव संत ने गंभीरता से कहा। हालांकि मुझे पता है कि ये दिन देर सवेर आएगा ही, लेकिन जब भगवान कुल की लाखों सैनिकों की सेना आएगी तब भी लोग गंभीर भाव रखेंगे। धिक्कार है, देववंश की नींव वाकई कमजोर नहीं है। ये लड़ाई लड़ना आसान नहीं होगा। हम चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हम हार नहीं मान सकते, बस कर डालो। ये सही है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। राक्षस वंश के राक्षस संतों ने एक के बाद एक अपनी बात कही। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और हमें हारना नहीं चाहिए और हम हारने का जोखिम नहीं उठा सकते। जल्द ही देववंश की सेना ने बिना किसी झिझक के हमला शुरू कर दिया और दानव वंश भी पीछे नहीं हटा। पलक झपकते ही दोनों कबीलों के बीच युद्ध छिड़ने वाला था। अनगिनत योद्धा एक साथ लड़े, करोड़ों सैनिक थे और अनगिनत उच्च कोटि के योद्धा भी थे। इतनी भारी संख्या के कारण सारा आकाश लाल हो गया, खून नदी की तरह बह रहा था और अनगिनत योद्धा गिर रहे थे। लगभग हर पल यहाँ अनगिनत योद्धा गिर रहे थे। दूर से छुपकर युद्ध देख रहे विभिन्न कबीलों के जासूस भी भयभीत हो गए। आखिरकार देवता और राक्षस दोनों ही सर्वोच्च सत्ताएं हैं और ऐसा युद्ध बिल्कुल अभूतपूर्व है। ये युद्ध 3 दिन और 3 रातों तक चला, दिन से रात तक और रात से सुबह तक।
इस युद्ध में राक्षसों और देवताओं के कुल मिलाकर लाखों योद्धा मारे गए, जिनमें कई उच्च कोटि के योद्धा भी शामिल थे। इसके अलावा दानव जनजाति के दानव संत फिलियान की भी मृत्यु हो गई और अन्य 9 दानव संतों को अलग अलग चोटें आईं। 2 गंभीर रूप से घायल हुए जबकि अन्य को मामूली चोटें आईं। जहां तक देवताओं की बात है, हालांकि 8 देवराज गिरे नहीं, लेकिन उनमें से अधिकांश गंभीर रूप से घायल हो गए थे और दशकों के प्रयास के बिना पूरी तरह से ठीक होना मुश्किल होगा। इस युद्ध का अंत दानव संत फिलियान की मृत्यु के साथ हुआ। इस लड़ाई ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ताइक्सुआन संप्रदाय। तस्क तस्क तस्क, देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध समाप्त हो गया है। लाखों योद्धा मारे गए और घायल हुए और राक्षस संत फिलियान की मृत्यु हो गई है। मोमिंग के चेहरे पर थोड़ी सी उत्तेजना थी और उसकी आंखों में दिख रही उत्तेजना को छिपाना मुश्किल था। इस युद्ध का सूत्रधार सू चांगकिंग था। दूसरे शब्दों में कहें तो देवताओं और राक्षसों के बीच हुए युद्ध में करोड़ों योद्धा मारे गए और यह सब पूरी तरह से अकेले सू चांगकिंग का ही काम था। अगर यह बात फैल गई तो मुझे डर है कि पूरा तियानवु महाद्वीप सदमे में आ जाएगा। शुवानजू के चेहरे पर भी चमक आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सू चांगकिंग की चाल इतनी कारगर साबित होगी। ये बच्चा वाकई आश्चर्यजनक है, शुवानजू ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना खराब भी नहीं, मोमिंग ने भी सिर हिलाया। हॉल में मौजूद अन्य शीर्ष गुरुओं के चेहरे पर भी मुस्कान थी। इस समय लिंग्यून शिखर पर सू चांगकिंग अपने शरीर को मजबूत बना रहा था। नौक्रांतियों की रहस्यमय कला वाकई भयानक थी। मूल रूप से उनके पास स्वर्गीय अत्याचारी शरीर के अमर स्तर का काया था, जिसे अजेय कहा जा सकता था, लेकिन नौक्रांतियों की रहस्यमय कला का अभ्यास करने के बाद उनके शरीर में काफी सुधार हुआ था। महज 5 दिनों में मैंने नौक्रांतियों की रहस्यमय कला को 7वें स्तर तक विकसित कर लिया है और मेरे शरीर की शक्ति राजा स्तर तक बढ़ गई है। इस मौके से भले ही मैं अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल न करूं, मैं आसानी से एक राजा स्तर के योद्धा को मार सकता हूं। सू चांगकिंग ने मन ही मन अपनी ताकत का अंदाजा लगाया। उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी झलक रही थी। महज 5 दिनों में उन्होंने नौक्रांतियों की रहस्यमय कला को 7वें स्तर तक पहुंचा दिया। अगर यह कला सबको पता चल जाए तो शायद अनगिनत योद्धा चौंक जाएंगे। हालांकि सू चांगकिंग के लिए यह बात उचित थी। आखिरकार उसका शरीर अमरता के स्तर का था और वह बेहद शक्तिशाली था। शुरुआती कुछ स्तर उसके लिए लगभग आसान थे और उसके पास असीमित संसाधन और पूर्ण स्तर की समझ थी। उसके लिए 5 दिनों में 7वें स्तर तक साधना करना बिल्कुल स्वाभाविक था। हालांकि 7वें स्तर से अभ्यास जारी रखना अधिक कठिन हो जाएगा। लेकिन सू चांगकिंग को इसकी परवाह नहीं थी। वह धीरे धीरे अभ्यास कर सकता था। आखिरकार इस शरीर सुधार तकनीक की ऊपरी सीमा बहुत ऊंची है। अगर इसे पूर्णता तक अभ्यास किया जाए तो आप अपने हाथों से आकाशगंगा को चीर सकते हैं और अपने नंगे हाथों से तारों को चूर चूर कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद ये साधना समाप्त हो गई। सू चांगकिंग को स्वाभाविक रूप से देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध का परिणाम प्राप्त हुआ और ये परिणाम अप्रत्याशित नहीं था। आखिरकार ये दोनों प्रमुख जातियां आसानी से सिर नहीं झुकाएंगी, अन्यथा उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा। फिलहाल देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध समाप्त हो चुका है और भारी नुकसान हुआ है। निकट भविष्य में कोई बड़ा युद्ध होने की संभावना नहीं है। मैं आने वाले समय में भी पीछे हटना जारी रख सकता हूँ। सू चांगकिंग ने गणना की। अब वह सम्राट स्तर को पार कर चुका है। उसकी नींव मजबूत है, उसके पास कई साधन है, असाधारण शक्ति है और अभ्यास की उसकी गति अविश्वसनीय है। अगर उसे समय दिया जाए तो वह निश्चित रूप से शीघ्र ही इस स्तर को पार कर जाएगा। सू चांगकिंग ने थोड़ी देर सोचा और तभी गुरुजी पास आए। पिछले कुछ दिनों से गुजरान सू चांगकिंग के साथ रहकर उन्हें नौक्रांतियों की रहस्यमय कला का अभ्यास करते हुए देख रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों को कपड़े उतारते और अभ्यास करते देखना पसंद है। सू चांगकिंग, जो शारीरिक प्रशिक्षण में अच्छा नहीं था, बस इस बात से डरता था कि उसके शारीरिक प्रशिक्षण में कुछ गड़बड़ न हो जाए। आखिरकार तियानवु महाद्वीप में शारीरिक व्यायाम करने वाले बहुत कम थे। प्रशिक्षण संसाधनों और शारीरिक प्रशिक्षण विधियों को खोजने में कठिनाई के अलावा सबसे बड़ा कारण यह था कि शारीरिक प्रशिक्षण बहुत कठिन था। यदि आप सावधान नहीं रहते तो आप लकवाग्रस्त हो सकते थे या गंभीर रूप से घायल भी हो सकते थे। इसलिए गुजरान एक तरफ से सब कुछ देख रही थी। गुरु को देखकर सू चांगकिंग मुस्कुराया। गुरुजी, आपके शिष्य का प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? बोलते बोलते सू चांगकिंग ने अपने कपड़े उतार दिए, जिससे उसका मांसल शरीर, 8 पेट की मांसपेशियां, शरीर पर बिल्कुल भी चर्बी नहीं, एकदम सही शारीरिक अनुपात और भरपूर आकर्षण दिखाई दिया। इस समय सू चांगकिंग मानो चलती फिरती हार्मोन की पुड़िया थी। स्वामी यह सब कैसे सहन कर सकता था? पल भर में उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसका पूरा चेहरा भाव से भर गया। दुष्ट शिष्य, क्या तुम मुझसे अपने प्रशिक्षण की जांच करने के लिए कह रहे हो या मुझे बहकाने के लिए? गुजरान ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। वह इस कमीने को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसने कहा कि वह अपनी खेती की जांच कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं थी। सू चांगकिंग मुस्कुराया। मुझे पता था कि मैं इसे गुरुजी से छिपा नहीं सकता। ये बहुत अच्छी बात है कि इन दिनों मेरी साधना में कुछ प्रगति हुई है। क्यों ना मैं गुरुजी से कुछ सलाह लूं? सू चांगकिंग ने गुजरान को उठाया और गुफा में प्रवेश करने के बजाय अपने बगल में स्थित बोधि वृक्ष की ओर चल दिया। बोधि वृक्ष से एक समृद्ध आभा निकलती थी और उसकी सांसें जो लोगों के चेहरों पर पड़ती थीं, उनके रोम छिद्रों को खोल देती थीं और उन्हें अधिक तरोताजा महसूस कराती थीं। गुजरान ने विरोध नहीं किया, बल्कि अपना सिर सू चांगकिंग के कंधे में छिपा लिया। उसने हाथ हिलाया और लिंग्यून पीक को अवरोधों से ढक दिया।